हे एवरीवन, वेलकम बैक। ये वांगशन फैन फिक्शन है माफिया लवर। फ्रेंड्स, ये मेरी स्टोरी नहीं है, ये वो जो चैनल है लोटस फिक्शन, ये उनके ओनर की स्टोरी है। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट करी है और ये मुझे उनके जन्मदिन पर सुनानी थी। सॉरी मैं लेट हो गई, बढ़ गई। जन्मदिन की बधाइयाँ पायल। आप हमेशा यूँ ही मुस्कुराते रहें और खुश रहें। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। हम लोग यहाँ पर वांगची को देखते हैं जो कि खुद को बहुत ज़्यादा टूटा हुआ फील कर रहा था। वांगची को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह क्या ही करे। वह एक अपर मिडिल क्लास फैमिली से आता है। उसके फादर की एक छोटी सी कंपनी है। उसके फादर को अचानक से कंपनी में बहुत ज़्यादा लॉस होने लगा। लॉस तक तो बातें ठीक थी, यहाँ तक उन्होंने वांगची को कुछ भी नहीं बताया था जिससे कि वांगची परेशान न हो। लेकिन अब चीज़ें हद से आगे बढ़ चुकी हैं। उसके फादर को पुलिस पकड़ कर ले जा रही है क्योंकि उनके खिलाफ़ इल्लीगल एलिगेशंस लगे हैं। उनके खिलाफ़ करप्शन के केसेस दर्ज हुए हैं। सबूतों को बिल्कुल इस तरह से दिखाया गया था कि वह खुद को निर्दोष साबित ना कर सके। अब वांगची को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह क्या ही करे। उसके फादर को पुलिस ले जा रही है। ये हालत देखकर उसकी मदर की हालतें ख़राब हो जाती है और वह हॉस्पिटल में भर्ती हो जाती है। वांगची इधर अपनी मदर को संभाल रहा था। उसके बाद पूरे शहर में वांगची की मदद करने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता। वांगची को कुछ भी समझ नहीं आता। फिर अचानक से वांगची को कॉल आता है। कॉल पर उसे पता चलता है कि उसे कॉलेज से सस्पेंड कर दिया गया है। यह बात और सुनते ही वांगची के पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। उसे अब और भी समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्यों हो रहा है और कौन कर रहा है। वांगची बोलता है सर। वह बोलते हैं वांगची मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ये चीज़ें मेरे हाथ में नहीं है। वांगची बोलता है लेकिन मैं सस्पेंड क्यों हूँ, मेरी तो कोई गलती भी नहीं है। वह बोलते हैं वांगची मैं तुमसे कोई बहस नहीं कर सकता, लेकिन मेरे हाथ में कुछ नहीं है, तुम्हें सस्पेंड होना पड़ेगा। वांगची की लाइफ में तो मानो हाहाकार ही मच गया है। जब वांगची को ये सारी चीज़ें समझ नहीं आती, अचानक से उसे पता चलता है कि ये सारी चीज़ें वीइंग ने करी हैं। ये सुनते ही वांगची हैरान हो जाता है। वांगची बोलता है वीइंग, लेकिन और इसके आगे वांगची कुछ भी नहीं बोल पाता। अपने फादर को पुलिस के हाथों जाते देख और इधर अपनी मदर को ऐसे एडमिट होते देख, खुद को सस्पेंड होता देख, अब वांगची को एक ही चीज़ समझ में आती है कि उसे विंग से मिलना पड़ेगा। वांगची खुद को विंग से मिलने के लिए तैयार करता है। वांगची गहरी सांस लेता है और सोचता है विंग, इतने साल बाद आखिर अब हमें मिलना ही पड़ेगा। इसके बाद वांगची उस जगह का पता लगाता है जहाँ पर उसे विंग मिल सकता था। इसके बाद वह विंग से मिलने पहुँच जाता है। गार्ड्स उसे अंदर आने की परमिशन नहीं दे रहे होते हैं। वह बोलते हैं सॉरी, लेकिन हम आपको परमिशन नहीं दे सकते। आपके पास कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं है। आपके पास कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं है। वांगची बोलता है लेकिन मेरा मिलना बहुत ज़रूरी है। गार्ड बोलता है सारे लोग यही बोलते हैं कि उनका मिस्टर वे से मिलना बहुत ज़रूरी है, लेकिन बिना किसी अपॉइंटमेंट के हम आपको उनसे मिलने नहीं दे सकते हैं। वांगची बोलता है प्लीज़। वांगची बिल्कुल निहत्था फील कर रहा था। गार्ड बोलता है सॉरी सर, लेकिन आपको यहाँ से चला जाना चाहिए। वांगची बोलता है मैं नहीं जाऊँगा। वह बिल्कुल डेस्परेट था कि आज उसे किसी तरह विंग से मिलना तो होगा। तभी अंदर से एक आदमी बाहर आता है। गार्ड उसे सलाम करता है। वह आदमी बोलता है आने दो इन्हें, मिस्टर वे इनसे मिलना चाहते हैं। इसके बाद गार्ड वांगची को देखता है और उसे अंदर आने की परमिशन देता है और वह आदमी वांगची को मिस्टर वे के पास ले जाता है। वांगची विंग से मिलने उस आदमी के साथ जा रहा था, लेकिन जैसे जैसे वह अंदर की ओर अपने कदम बढ़ा रहा था, उसके दिमाग में बहुत ज़्यादा हलचल चल रही थी। वह बहुत सारी चीज़ें सोच रहा था जिन्हें वह बयां भी नहीं कर सकता कि आखिर वह कैसा फील कर रहा है। वह नर्वस था, वह एंशियस था। उसके दिमाग में बहुत सारे ख्याल चल रहे थे, लेकिन फिर भी उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह कैसे और क्या ही और किस तरह से विंग से आखिर बात करेगा। इसके बाद वह आदमी वांगची को विंग के पास ले जाता है। रूम में एंट्री करते हैं। उसके बाद वह आदमी बोलता है मिस्टर वे मैं उन्हें ले आया हूँ। विंग अपने मुंह को दूसरी तरफ करे रखता है, इसलिए कुर्सी पर बैठे विंग का केवल सर पीछे से वांगची को दिखाई देता है। विंग उस आदमी को वहाँ से जाने के लिए बोलता है और वह आदमी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद रूम में केवल वांगची और विंग बचते हैं। वांगची हिम्मत कर कर बोलता है विंग। ये सुनते ही विंग अपनी कुर्सी को मोड़ता है और अपने फेस को वांगची के फेस की तरफ करता है। दोनों के बीच बिल्कुल साइलेंस हो जाता है, जैसे कि अब इन दोनों के पास कुछ बोलने के लिए ही ना हो। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। दोनों बयां नहीं कर सकते थे कि आखिर ये क्या ही फील कर रहे हैं। विंग वांगची को देख रहा था कि जैसे मानो उसे यकीन ही नहीं है कि उसके सामने जो खड़ा है वह वांगची है।
फांगशी भी केवल विंग को देख रहा था। उसकी याद में जो विंग का चेहरा है उससे विंग और भी ज़्यादा मैच्योर लग रहा था और भी ज़्यादा हैंडसम हो चुका है। और यहाँ पर विंग वांगशी को ऐसे देख रहा था कि अपनी सबसे कीमती खोई हुई चीज़ को वह वापस पा रहा हो। इसके बाद वांगशी दोनों के बीच के साइलेंस को तोड़ता है और बोलता है, विंग तुमने ये सब करा है। विंग स्माइल करता है और बोलता है, हाँ क्यों नहीं। वांगशी अपने सर को झुका लेता है और वह बोलता है, विंग पर क्यों। विंग बोलता है, लेकिन मैं क्यों ना करूं। वांगशी बोलता है, विंग पर मेरे पेरेंट्स। विंग बोलता है, उनकी ही तो गलती है, तुम्हारी ही तो गलती है। वांगशी बोलता है, मेरे पेरेंट्स को छोड़ दो विंग। विंग बोलता है, लेकिन क्यों, मेरा क्या फ़ायदा है इसमें। वांगशी बोलता है, विंग जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूँगा, पर प्लीज़ मेरे पेरेंट्स को जाने दो। विंग बोलता है, रियली वांगशी, जैसे उसे इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा हो। वांगशी बोलता है, विंग मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं कुछ भी करूँगा। विंग बोलता है, कुछ भी। वांगशी हाँ में सर हिलाता है। विंग बोलता है, तो एक काम करो, मुझसे शादी कर लो। ये सुनते ही वांगशी हैरान हो जाता है, उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। विंग बोलता है, क्यों, अभी तो तुमने कहा कि कुछ भी करूँगा। वांगशी बोलता है, पर विंग। विंग बोलता है, पर क्या। विंग बोलता है, अब ये मत बोलना वांगशी कि तुम इतनी सी चीज़ें नहीं कर सकते अपने पेरेंट्स के लिए। वांगशी बोलता है, विंग पर ये सही नहीं है। विंग बोलता है, क्यों, मुझे तो बिल्कुल सही दिख रहा है, और वैसे भी मैं एक अल्फ़ा हूँ, तुम एक ओमेगा हो। वांगशी बोलता है, विंग पर हम। विंग बोलता है, वांगशी क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास और कोई चॉइस है, अदरवाइज़ तुम अपने पेरेंट्स को भूल जाओ। वांगशी बोलता है, विंग। विंग बोलता है, वांगशी क्यों, तुम इतना सा काम नहीं कर सकते, या तुम्हें कोई और पसंद है। वांगशी बोलता है, विंग। विंग बोलता है, क्या, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम बोलने के लिए तैयार हो क्या, या फिर यूं ही अपने पेरेंट्स को छुड़वाना चाहते हो। सॉरी वांगशी, मैंने यहाँ पर कोई चैरिटी नहीं खोल रखी है, क्योंकि जिसे मुझे बर्बाद करना है तो सो करना है। और अब तक तो तुम्हें पता चल चुका होगा कि पूरे शहर में मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता, तुम भी नहीं वांगशी। वांगशी बोलने ही वाला होता है कि तुम और कुछ, इतने में ही विंग उसे रोक देता है। आहा नहीं वांगशी, और कुछ नहीं, मुझे सिर्फ यही चाहिए, तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी और तुम्हारे पास और कोई चॉइस नहीं है। वांगशी बोलता है, विंग तुम इतने कैसे बदल गए। विंग अपनी चेयर पे से उठता है, वांगशी की तरफ बढ़ता है। क्या तुम्हें इसकी वजह नहीं पता वांगशी, या फिर आपकी याददाश्त बड़ी कमज़ोर है, या फिर अब आपके दिल में कोई और है। विंग वांगशी की तरफ बढ़ता है, वांगशी पीछे की तरफ होने लगता है। विंग दोनों के बीच की दूरियां कम कर रहा था, वांगशी पीछे हो रहा था, और ऐसे पीछे होते होते उसकी कमर दीवार से लग जाती है। विंग वांगशी की तरफ बढ़ रहा था, वांगशी अपने हाथों से विंग को पीछे करने लगता है, लेकिन उससे विंग नहीं हो पाता। वांगशी बोलता है, विंग तुम ऐसे मुझे फोर्स नहीं कर सकते। विंग बोलता है, अपना स्टेटमेंट सही करो, क्योंकि मैं कर रहा हूँ, और मैंने कहा है कि तुम्हारे पास और कोई चॉइस नहीं है, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी मिस्टर लान वांगशी। वांगशी बोलता है, विंग ये सही नहीं है। विंग एकदम से गुस्से में आता है और अपने हाथ को दीवार में देकर तेज़ी से मारता है। इतने में एकदम से वांगशी फ्लिंच हो जाता है और वह देखता है कि विंग ने अपने हाथ को दीवार में मारा है। वांगशी बोलता है, विंग, और वह विंग के हाथ को देखने लगता है। विंग अपने हाथ की परवाह नहीं करता है, उसके हाथों पे हल्की सी खरोंचें आ जाती हैं और वह अपने दूसरे हाथ से वांगशी के फेस को उसकी जौ से पकड़ लेता है, अपनी तरफ करता है और बोलता है, तो सही क्या था वांगशी, तो सही क्या था वांगशी जो तुमने करा, बोलो। वांगशी बोलता है, विंग। इसके बाद विंग वांगशी के फेस को छोड़ देता है। विंग बोलता है, वांगशी तुमने मुझे अपने प्यार में बर्बाद कर दिया, तो अगर मैं तुम्हें बर्बाद कर रहा हूँ तो फिर इसमें गलत क्या है, और तुम्हें लगता है कि तुम मेरे खिलाफ कहीं भी जा सकते हो। वांगशी की आंखें बिल्कुल आश्चर्यचकित थी, क्योंकि उसने कभी भी विंग को इस तरह से नहीं देखा था। आज जो विंग था बिल्कुल बदला हुआ लग रहा था उसके सामने। वांगशी बोलता है, विंग। विंग बोलता है, विंग विंग विंग, बस विंग, इसके आगे कुछ नहीं ना वांगशी, तुम्हारे पास इसके आगे कुछ बोलने के लिए नहीं है। पता है क्या वांगशी, मैं तुम्हें हर्ट करना चाहता हूँ बुरी तरह, कि तुम्हारी आंखों से आंसू बहते रहें और थमे ना, लेकिन पता क्या है कि मैं तुम्हारी आंखों में खुद आंसू नहीं देख सकता,
जैसे अब तुम हो मेरे सामने। पता है वांग जी, जब प्यार था आज पागलपन है, और इस पागलपन में भी मुझे तुम चाहिए। अब तुम चाहो या ना चाहो तुम्हें मेरा होना पड़ेगा मिस्टर लान वांग जी। वांग जी बोलता है, मुझे प्यार करते हो तो जाने दो। फिंग बोलता है, सीरियसली वांग जी, और उसे दोबारा गुस्सा आता है और दोबारा से अपने हाथ को दीवार में देकर मारता है और इस बार खून भी निकलने लगते हैं। ये देखकर वांग जी विंग की तरफ बढ़ता है। विंग अपने हाथ से उसे रुकने का इशारा करता है। विंग बोलता है, बस तुम हमेशा ऐसे ही हो वांग जी, तुम दिखाते हो कि तुम मेरी फ़िक्र करते हो, तुम्हारे इमोशंस कुछ और बताते हैं, तुम जताते हो कि कहीं ना कहीं एक उम्मीद देते हो कि तुम्हारे दिल में भी शायद कुछ है, और फिर मेरे ही प्यार का हवाला देकर मुझे खुद से बहुत दूर फेंक देते हो। वाओ वांग जी, तुमसे अच्छा प्लेयर आज तक नहीं देखा। वांग जी बोलता है, विंग। विंग बोलता है, तुम तो सबसे बड़े दगाबाज इंसान हो, ना प्यार में ज़िंदा छोड़ते हो ना मरा हुआ। अब वांग जी कुछ भी नहीं बोल पाता है। विंग वांग जी को उसकी चिन पे से पकड़कर उसके फेस को उठाता है, उसकी आंखों में देखता है और बोलता है, वांग जी क्वेश्चन है, क्या कभी तुमने मुझसे प्यार करा है? इस क्वेश्चन पर वांग जी अपने फेस को दूसरी तरफ कर लेता है, लेकिन विंग दोबारा उसके फेस को अपनी तरफ करता है। मेरी आंखों में देखकर जवाब दो। वांग जी बोलता है, विंग तुम ज़बरदस्ती कर रहे हो। विंग बोलता है, करने को तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ और तुम मुझे कहीं तक भी नहीं रोक सकते। तो शुक्र मानो, मेरी मोहब्बत में इतनी तो बाउंड्रीज़ हैं कि मैं तुम्हारी बाउंड्रीज़ की रिस्पेक्ट करता हूँ। वांग जी बोलता है, विंग। विंग बोलता है, वांग जी जवाब दो, हाँ या ना। अब वांग जी की आंखों में आंसू आने लगते हैं। वांग जी अपनी आंखें बंद कर लेता है और कोई आंसर नहीं कर पाता। वांग जी बोलता है, विंग हम साथ नहीं हो सकते। विंग बोलता है, लेकिन क्यों? वांग जी बोलता है, ये गलत है। विंग बोलता है, अगर मेरा प्यार सही है तो तुम्हें पाने का हर तरीका सही है। वांग जी बोलता है, नहीं, गलत चीज़ें कभी भी सही नहीं हो सकती। विंग बोलता है, ओ हेलो, प्रोफेसर बनना बंद करो, सही और गलत का ज्ञान देना बंद करो और ये बताओ हाँ या ना। वांग जी बोलता है, विंग। विंग बोलता है, हाँ या ना। अब वांग जी के अंदर की हिम्मत भी टूट रही थी। विंग बोलता है, मुझे समझ नहीं आ रहा, अगर नहीं है तो ना कहने में इतना वक्त क्यों लग रहा है, और अगर है तो स्वीकार क्यों नहीं किया जा रहा है। वांग जी, मैं फिर से पूछ रहा हूँ, हाँ या ना। और अब वांग जी की आंखों से और भी ज़्यादा आंसू आने लगते हैं। वांग जी ज़मीन पर घुटनों के बल गिर जाता है। विंग भी उसके पास ही वहीं बैठ जाता है। वांग जी अचानक से विंग को गले लगा लेता है। विंग हैरान हो जाता है। वांग जी धीरे से बोलता है, हाँ। अब वांग जी और ज़्यादा रोने लगता है। विंग उसकी कमर पर हाथ फहराता है और उसे रोने देता है। वांग जी पहले ही अपनी फैमिली को लेकर डिस्ट्रेस में था और साथ में अब उसे रोना उस तड़प का भी आ रहा था जो इतने साल उसने विंग के बिना सही है। वांग जी भी विंग से प्यार करता था, लेकिन वह इस चीज़ को डिनाई कर रहा था क्योंकि वह मजबूर था और वह खुद को ही धोखा दे रहा था। लेकिन आज जब विंग ने उसे डायरेक्ट कन्फ्रंट करा, यहाँ पर वांग जी झूठ नहीं बोल पाया। अब वांग जी रोते रोते शांत हो जाता है। विंग देखता है कि अरे, वांग जी तो ऐसे ही सो चुका है। इसके बाद विंग वांग जी को कैरी करता है और उसे रूम में ले जाता है। उसे रूम में ले जाकर उसे बेड पर लेटाता है। उसके बाद उसे चादर से कवर करता है और उसके बाद वह वांग जी के फेस को ही देख रहा था, जो कि डिस्ट्रेस की वजह से थोड़ा सा पेल लग रहा था। वांग जी का फेस थका हुआ फील हो रहा था। विंग को पता है कि वांग जी के दिल में बहुत सारी बातें चल रही होंगी। वह बहुत ज़्यादा परेशान भी हो रहा होगा अपने फादर और मदर को लेकर। विंग वांग जी के पास ही बैठ जाता है, उसके फेस को देखता रहता है। इसके बाद विंग अपने हाथ को वांग जी के फेस के ऊपर फहराता है। विंग बोलता है, मुझे पता है कि तुम काफ़ी परेशान हुए होंगे, बट मुझे माफ़ करना, मैं हर कीमत पर तुम्हें पाना चाहता हूँ। अब चाहे तुम्हें बर्बाद कर कर मिलो या मुझे खुद को बर्बाद कर कर मिलो। अब विंग कुछ समय वहीं पर ऐसे ही बैठा रहता है और वांग जी को देखता रहता है, जैसे कि वह इस चीज़ को निश्चित कर रहा हो कि वांग जी यहीं उसके सामने, उसकी आंखों के सामने एक हकीकत है, कोई ख्वाब नहीं। और इसके थोड़े समय बाद विंग वहाँ से उठकर चला जाता है। जाने से पहले वह दोबारा मुड़कर वांग जी को देखता है और फिर वहाँ से चला जाता है। विंग सोचता है, तुम सिर्फ मेरे हो।
अब जब वांगशी की आंखें खुलती हैं वह खुद को एक अनजान कमरे में देखता है। कमरे में देखने के बाद कि आखिर वह कहाँ आ गया, वह चारों तरफ देखने लगता है लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता। लेकिन हाँ, इस तरह से सोने के बाद उसका माइंड थोड़ा सा रिलैक्स तो हो गया है। उसे सारी बातें याद आती हैं कि उसके और विंग के बीच क्या हुआ था। वांगची सोचता है क्या ये कोई सपना था या हकीकत। इतने में ही रूम का दरवाज़ा ओपन होता है और विंग अंदर आता है। विंग बोलता है तुम उठ गए। और वांगशी केवल विंग को ही देख रहा होता है कि जैसे वह कोई ख्वाब नहीं देख रहा बल्कि हकीकत में ही विंग को उसे देख रहा है और वह इस चीज़ को निश्चित कर रहा है। वांगशी बोलता है तुम सच में हो। विंग बोलता है नहीं, मैं तो भूत हूँ। विंग तो अभी नीचे ही है, बॉडी वहाँ है, मैं आत्मा हूँ, मैं निकल कर बाहर आ गया हूँ। वांगशी बोलता है मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। विंग बोलता है हाँ तो मैं भी सीरियसली जवाब दे रहा हूँ। वांगची सोचता है इससे तो कुछ पूछना ही बेकार है। इसके बाद विंग बोलता है ओ मेरे बच्चों की अम्मा, अब उठ जाओ और जाकर फ्रेश हो जाओ, इसके बाद कुछ खा लेना। पहले तो वांगशी हाँ में जवाब देता है, उसके बाद वह रियलाइज़ करता है कि विंग ने क्या बोला। वांगशी बोलता है क्या, कौन है तुम्हारे बच्चों की अम्मा। विंग बोलता है ओ तुम। वांगशी बोलता है चाटा खाओगे अभी। विंग बोलता है अपने हस्बैंड से पिटने में कैसी शर्म। वांगशी आंखें बड़ी कर देखता है कौन है तुम्हारा हस्बैंड। विंग बोलता है तुम, और ये बोलते ही उसके एक्सप्रेशन थोड़े से चेंज हो जाते हैं। विंग बोलता है अब तुम खुद को मेरा होने से नहीं रोक सकते मिस्टर लान वांगशी, 1 घंटे बाद हम लोग शादी करने जा रहे हैं। वांगशी बोलता है इतनी जल्दी। विंग बोलता है ओ हेलो, बहुत सालों का इंतज़ार है, अब और ज़्यादा रिस्क नहीं लिया जा सकता। आप उठो जल्दी से, फ्रेश हो जाओ और इसके बाद कुछ खा लो और उसके बाद हम लोग शादी करने जा रहे हैं। और ये बोलने के बाद विंग वहाँ से चला जाता है कि अब वह वांगशी की कोई बात नहीं सुनना चाहता और वांगशी केवल उसी दिशा में देखता रह जाता है जिधर विंग जा रहा होता है। वांगची सोचता है कुछ पल में मेरी ज़िंदगी कहाँ से कहाँ बदल गई। अब वांगशी खाना खा रहा होता है और विंग उसी के सामने बैठा होता है और केवल उसको देख ही रहा होता है। ये देख कर वांगशी को थोड़ा अजीब लगता है। वह आंखें घुमाता है और बोलता है देखना बंद करोगे। विंग बोलता है नहीं, देखने की चीज़ें तो देखी जाएगी। वांगशी बोलता है मैं कोई सामान नहीं हूँ। विंग बोलता है हाँ तुम इंसान हो, और वो भी मेरे इंसान। अब वांगशी अपनी आंखें घुमाता है और आगे कोई आंसर नहीं करता। इसके बाद जब वांगशी खाना खा लेता है विंग उसे कपड़े पकड़ाता है, इन्हें पहनो। वांगशी बोलता है पर। विंग बोलता है मुझे कुछ नहीं सुनना, अब हम लोग शादी करने जा रहे हैं, जल्दी से तैयार होकर आओ, बिल्कुल फैंटेस्टिक लगना, हम लोग मैरिज रजिस्ट्रार जा रहे हैं। मैं भी चाह रहा हूँ कि तुम ऐसे दिखो कि भाई जो हमारा शादी करा रहा है वो भी देखता रह जाए कि कहाँ से तुमने इस आदमी को पटाया है। अब वांगशी को समझ नहीं आ रहा था कि विंग की ऐसी बातों पर वो क्या ही बोले, और वह अब कुछ नहीं बोलता, कपड़े लेता है और चेंज करने चला जाता है। अब वांगशी बाहर आता है तैयार होकर, विंग भी तैयार होकर आता है और विंग वांगशी को बस देखता रह जाता है। विंग सोचता है वाह मेरी क्या पसंद है। अब विंग वांगशी का हाथ पकड़ता है, घर से बाहर निकलते हैं और कार में बैठते हैं। अब इनके साथ बहुत सारी कारें और जा रही थी जिनमें कि बहुत सारे बॉडीगार्ड थे। ये देखकर वांगशी हैरान हो जाता है। वांगशी को ये ज़रूर पता है कि विंग एक अमीर इंसान है, लेकिन फिर भी इस अमीरी की हद होती है कि इतने सारे गार्ड्स की क्या ही ज़रूरत है। वांगशी बोलता है इतने सारे गार्ड्स क्या ज़रूरत है। विंग बोलता है ज़रूरत है क्योंकि मैं एक माफिया भी हूँ। ये सुनते ही वांगशी हैरान हो जाता है, उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं और वह बोलता है तुम क्या हो। विंग बोलता है एक माफिया। वांगशी बोलता है अरे तुम इतने आराम से बोल रहे हो। विंग बोलता है अब मैं डांस करके थोड़ी ना बोलूँगा। वांगशी बोलता है तुम सच्ची में एक माफिया हो। विंग बोलता है अब क्या चाहते हो कि तुम्हारे सामने किसी का मर्डर करूँ और जब तुम्हें पता चले कि मैं माफिया हूँ। वांगशी बोलता है तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। विंग बोलता है तुमने पूछा नहीं। वांगशी बोलता है मुझे सपना थोड़ी ना आ रहा है जो मैं जाकर पूछूंगा। वह विंग की तरफ देख रहा होता है। ये दोनों इस वक्त कार में जा रहे हैं जब ये दोनों इस तरह से बातें कर रहे हैं। वांगशी बोलता है तुम खुद इलीगल वर्क करते हो। विंग बोलता है नहीं, मैं तो एक अच्छा सा माफिया हूँ। वांगशी बोलता है माफिया अच्छे नहीं होते। विंग बोलता है वांगशी प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी। अब वांगशी कैसे बताए, उसे ये न्यूज़ झटका देने वाली लगी थी कि उसका हस्बैंड एक माफिया है। देखो अब ये मत कहना कि इस वजह से तुम मुझसे शादी नहीं करोगे वांगशी, क्योंकि तुम्हारे पास कोई और चॉइस नहीं है। अदरवाइज़ तुम्हें पता है कि आखिर मैं क्या ही कर सकता हूँ। वांगशी बोलता है इसलिए कोई मेरी मदद करने के लिए तैयार नहीं हुआ था। विंग बोलता है हाँ, क्योंकि जो मेरे खिलाफ जाने की कोशिश करेगा वह बर्बाद हो जाएगा। इसके बाद वांगशी बोलता है तुमने प्रॉमिस करा है कि तुम मेरे पेरेंट्स को। विंग विंग आंखें घुमाता है और बोलता है हाँ हाँ मुझे याद है, पहले अपना प्रॉमिस तो पूरा करो, अब मुंह बंद करके बैठो और मुझे कार चलाने दो।
हमें जल्दी जल्दी पहुंचना होगा ताकि हमारी जल्द से जल्द शादी हो सके। इसके बाद ये दोनों मैरिज रजिस्ट्रार पहुंच जाते हैं, जाकर सिग्नेचर करते हैं और मैरिज सर्टिफिकेट लेते हैं और इन दोनों की फाइनली शादी हो जाती है। वांगची विंग के हाथ को हल्का सा पिंच करता है, उसके ध्यान को अपनी तरफ करता है। विंग बोलते हैं हाँ। वांगची अपने सर को नीचे करे रखता है लेकिन धीरे से बोलता है, मेरे पेरेंट्स। विंग आंखें घुमाकर बोलता है, सीरियसली इतने अच्छे मौके पर भी तुम्हें ऐसी ऐसी चीज़ें याद आ रही हैं? वांगची बोलता है, विंग। विंग बोलता है, ठीक है, चिंता मत करो, तुम्हारे पेरेंट्स ठीक हैं और तुम्हारे फादर भी जेल से बाहर आ चुके हैं, जैसा कि मैंने प्रॉमिस करा था। देखा मैं कितना अच्छा इंसान हूँ। वांगची सोचता है, पहुँचाया भी तो तुमने था। विंग बोलता है, अब ये गलत गलत बातें नहीं करते हैं, कुछ अच्छी बात करते हैं। अब चलो जल्दी बोलो, आई लव यू। वांगची बोलता है, क्या? विंग बोलता है, मैंने कहा जल्दी से बोलो, आई लव यू। अब अपने पति से क्या शर्माना, मेरे बच्चों की अम्मा। ये सुनते ही वांगची अपने पैर को विंग के पैर में मारता है। विंग बोलता है, क्या? तुम तो खूंखार भी हो गए तुरंत ही। विंग वांगची के गाल पर किस करता है। वांगची बिल्कुल स्टन रह जाता है। इसके बाद वह उसके कान को हल्का सा पिंच करता है, उसके कान में धीरे से बोलता है, आई लव यू। और अब तुम बोलो। और वांगची को ऐसे सबके सामने बोलते हुए अजीब लग रहा था। विंग बोलता है, वांगची मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। और वह अपने फेस को बिल्कुल गुस्से वाला बना लेता है और बिल्कुल स्ट्रिक्ट टोन में उसे ऑर्डर करता है। अब वांगची अपनी आंखें बंद करता है और सबके सामने बोल देता है, धीरे से ही सही, आई लव यू। विंग बोलता है, क्या? मुझे आवाज़ नहीं आ रही। विंग बोलता है, देखो अगर तुमने नहीं बोला ना तो तुम्हें पूरे शहर के सामने बोलना पड़ेगा माइक लेकर। अब या तो अभी बोल दो, वरना मुझे और तरीके आते हैं तुमसे बुलवाने के। वांगची बोलता है, तुम ज़बरदस्ती कर रहे हो। विंग बोलता है, यस डार्लिंग, तभी तो तुम्हें हासिल करा है। अब वांगची और विंग दोनों ही घर जा रहे होते हैं। यहाँ पर विंग एक अमीर फैमिली से आता है। ग्रेजुएशन कंप्लीट होते ही उसने अपने फादर के बिज़नेस को संभाल लिया था, लेकिन साथ में उसने माफिया भी ज्वाइन करी थी क्योंकि उसे पावरफुल बनना था, इतना ताकतवर कि वह जिस चीज़ पर हाथ रखे वह उसकी हो जाए और उसे रोकने वाला कोई ना हो, कोई इसका सामना ना कर सके। अब ये दोनों घर पहुंच जाते हैं। जैसे ही वांगची कार से उतरता है और विंग भी कार से उतरता है, विंग वांगची को तुरंत अपनी गोद में कैरी कर लेता है। ये देखकर वांगची की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वांगची कुछ कहने वाला होता है। विंग बोलता है, कोई फ़ायदा नहीं, मैं तुम्हें ऐसे ही ले जाऊँगा। और वांगची कुछ भी नहीं बोल पाता। इसके बाद वांगची बोलता है, नहीं विंग, मुझे नीचे उतारो। विंग बोलता है, मैंने कहा ना कोई फ़ायदा नहीं, मैं तुम्हारी जब भी नहीं सुनने वाला, तुम्हें मेरे साथ ऐसे ही जाना होगा स्वीट हार्ट। और ये बोलकर वह वांगची की तरफ आंख मारता है। वांगची के ईयर्स रेड हो जाते हैं। वांगची बोलता है, तुम अब तक नहीं बदले, बिल्कुल वैसे ही हो, एक क्यूट रैबिट की तरह जिसके ईयर्स हमेशा रेड हो जाते हैं। वांगची विंग को गुस्से में देखता है। विंग बोलता है, अब और ज़्यादा क्यूट लग रहे हो, बिल्कुल एक एंग्री रैबिट की तरह। हाय मैं क्या करूँ, मैं तो मर जाऊँगा तुम्हारे ऐसे रिएक्शन देख देख कर। वांगची बोलता है, बकवास बंद करो। और विंग केवल हंसकर दिखाता है। और इसके बाद विंग वांगची को घर में ऐसे ही ले जाने लगता है और गोद में कैरी करे करे ही वांगची को अपने रूम तक ले जाता है। विंग वांगची को बेड पर बैठाता है। उसके बाद बोलता है, तो हमारे कमरे में आपका स्वागत है स्वीट हार्ट। इसके बाद वह वांगची को पीछे लेटाता है और उसके ऊपर खुद आ जाता है। इस तरह से विंग को अपने नज़दीक देखकर वांगची थोड़ा सा नर्वस फील करता है और उसे पीछे करना चाहता है, लेकिन विंग ऐसा नहीं करता, बल्कि और नज़दीक अपने फेस को उसके फेस के पास ले आता है। इसके बाद विंग अपने हाथ को लेता है, वांगची के फेस के ऊपर फहराने लगता है। विंग बोलता है, तुमने बहुत तड़पाया है हमें, तो अब तुम्हें इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। तुम्हें मुझसे दुगना, तिगना, 10 गुना, कई गुना प्यार करना होगा। और इसके बाद वांगची के ईयर्स के पास जाकर बोलता है, और तुम इससे नहीं बच सकती मेरी एंग्री किटन। इसके बाद विंग अपने फेस को वांगची के होठों के पास ले आता है। इसके बाद वह धीरे से बोलता है, वांगची, जैसे कि वह परमिशन मांग रहा हो कि क्या वह आगे बढ़ सकता है। वांगची अपनी आंखें बंद करता है और सर को हाँ में हिलाता है और विंग को उसे किस करने की परमिशन देता है। परमिशन मिलते ही तुरंत विंग वांगची को किस करने लगता है। इस पल को न जाने विंग ने कितनी बार इमेजिन करा था कि वांगची उसकी बाहों में हो और इस तरह से वह उसे किस कर रहा हो, उसे महसूस कर रहा हो, उसको फील कर रहा हो। लेकिन आज फाइनली वो चीज़ें पूरी हुई और विंग को भी ये किसी सपने से कम नहीं लग रही थी कि फाइनली वांगची उसके सामने है, वो उसे फील कर रहा है, उसे किस कर रहा है। और ये सब कुछ हकीकत है। जब वांगची और विंग अलग होते हैं तो विंग केवल वांगची को ही देख रहा होता है। उसके बाल बिखरे होते हैं, उसकी आंखों में थोड़ी सी नमी आ जाती है, उसके ईयर्स, उसके
गाल थोड़े से रेड हो रहे होते हैं। इस तरह से वांगची और भी ज़्यादा सेडक्टिव लग रहा था। विंग सोचता है वांगची की केवल एक झलक ही काफ़ी है मेरे सारे होश उड़ाने के लिए। मैं सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन जब वांगची की बात आती है तो मैं खुद को ही कंट्रोल नहीं कर सकता। इसके बाद विंग वांगची से अलग होता है और वांगची के ऊपर के कपड़ों को उतार देता है। इसके बाद वह वांगची को ग्रीडी नज़रों के साथ देखने लगता है और इस तरह से जब विंग वांगची को देख रहा होता है तो वांगची को काफ़ी शर्म आती है कि आखिर विंग उसे किस तरह से देख रहा है, कि जैसे कि वो कोई फूड हो और बस विंग के लिए तैयार किया गया हो। अब विंग कितना भी ग्रीडी था, लेकिन उसे एक चीज़ याद थी कि एटलीस्ट उसे पहले परमिशन लेनी चाहिए अपनी हद से आगे बढ़ने के लिए। इसके बाद विंग वांगची से परमिशन मांगता है और वांगची भी शर्माते हुए हाँ कर देता है। इसके बाद विंग फिर से वांगची के ऊपर आ जाता है, उसके कॉलर बोन्स पर किसेस करने लगता है और इसके बाद वांगची से अपनी हस्की वॉइस में बोलता है कि अपनी फ्रेगरेंस को अनलॉक करो। और वांगची वैसा ही करता है, वह अपनी फ्रेगरेंस को अनलॉक करता है और विंग भी अपनी फ्रेगरेंस को अनलॉक करता है। और वहाँ के माहौल में वांगची के चंदन की खुशबू और विंग की कॉफ़ी की खुशबू आपस में मिल जाती है। अब विंग वांगची के नेक पर किसेस करने लगता है, उसके कॉलर बोन्स पर मार्क बनाने लगता है, जैसे कि वह अपनी सीमा निर्धारित कर रहा हो कि ये मेरा है या फिर ये मेरी है। इसके बाद विंग वांगची के नेक में अपनी नोज़ देकर वहाँ से स्निफ करने लगता है। वांगची बोलता है तुम डॉग हो क्या? विंग बोलता है हाँ जी बिल्कुल, और तुम्हारा ही वफ़ादार डॉग हूँ, तो तुम्हारे इस वफ़ादार डॉग को कोई इनाम मिलना चाहिए। वांगची बोलता है मुँह बंद करो। विंग बोलता है ठीक है मेरे बच्चों की अम्मा, जैसे तुम कहो। वांगची बोलता है विंग। विंग हंसने लगता है और बोलता है ठीक है मैं अब तुम्हें और टीस नहीं करूँगा। इसके बाद विंग वांगची से परमिशन मांगता है कि क्या वह उसे परमानेंट क्लेम कर सकता है, उसे परमानेंट मार्क दे सकता है। वांगची हाँ में सर हिला देता है। विंग बोलता है तुम श्योर हो ना, तुम्हें पता है इसके बाद तुम मुझसे कभी अलग नहीं हो पाओगे। वांगची बोलता है जैसे मैं मना करूँगा और तुम मेरी सुन लोगे। विंग बोलता है बिल्कुल भी नहीं, आज नहीं कल नहीं कभी तो मानोगे, और मैं इंतज़ार करने के लिए तैयार हूँ। वांगची हल्की सी स्माइल करता है और बोलता है तुम मुझे परमानेंट मार्क दे सकते हो, लेकिन तुम्हें भी मेरा परमानेंट मार्क लेना पड़ेगा। विंग बोलते हैं अजी हुक्म फरमाइए, हम तो पूरे के पूरे आपके हैं। ये मार्क क्या चीज़ है, आप तो हमारी जान ले लीजिए। वांगची बोलता है बस बस ये मीठी मीठी बातें बंद करो। विंग बोलते हैं अजी ये मीठी मीठी बातें, ये रुतबा, ये बातें, ये पूरा का पूरा विंग सिर्फ आपके लिए। जाना हम आपको कैसे बताएं, ये दिल आपके नाम पे धड़कता है, ये आपका है, सिर्फ आपका होना चाहता है और आपके लिए ही मरता है। वांगची बोलता है तुम कितनी बातें करते हो। विंग बोलते हैं हाँ जी, क्योंकि तुम मेरी बातें सुनते हो और पूरी दुनिया की आत्मकथा मैं तुम्हें सुनाना चाहता हूँ, मेरी खुद की भी। लेकिन अब मुझे प्यार करने से तुम्हें बार बार डिस्टर्ब मत करो, जब बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ मैं। विंग के बात सुनकर बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ, वांगची सिर्फ अपनी आंखें घुमाता है। अब इनकी लव मेकिंग होती है और जब सुबह हो जाती है तो वांगची सोता रहता है और विंग की आंखें खुल जाती हैं। जब विंग की आंखें खुलती है वह वांगची को अपनी बाहों में देखता है और ये देखने के बाद उसे ऐसा लगता है यार मैं कोई सपना देख रहा हूँ, यह इंसान हकीकत है यहाँ पर। और उसे अब भी अपनी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था कि जो उनके बीच रात हुआ वो भी हकीकत है और वांगची रियलिटी में उसके साथ है। उसके दिमाग में पता नहीं क्या आता है, वांगची इतने आराम से सो रहा होता है लेकिन वह वांगची के गाल को बहुत तेज़ पिंच कर देता है। वांगची दर्द में तेज़ी से उठता है और एकदम से विंग के कंधे पर मारता है। क्या था ये? विंग बोलता है सॉरी मैं तो बस ये श्योर कर रहा था कि तुम हकीकत हो। वांगची बोलता है तो अपने गाल पर पिंच करना था। विंग बोलता है मज़ा दूसरों के गाल पर पिंच करने में आता है। वांगची दोबारा से एक चांटा विंग की कमर में मारता है। वांगची बोलता है हाँ तो पिकनिक के मज़े भी लो। विंग बोलता है अजी हम तो पूरे तैयार हैं आपसे पिकनिक के लिए। वांगची अपनी आंखें घुमाता है कि बस विंग से बातें करवा लो। इसके बाद वांगची पीछे को लेट जाता है और विंग के ऊपर पिलो फेंक कर मारता है, भागो यहाँ से। विंग बोलता है सॉरी तुम आराम करो, मैं चलता हूँ यहाँ से, अब तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। इसके बाद विंग वहाँ से चला जाता है और वांगची दोपहर तक वहाँ पर आराम करता है। अब थोड़ा सा इनके पास्ट के बारे में जानते हैं। वांगची का एडमिशन लोटस एम्बियंस यूनिवर्सिटी में होता है। वांगची फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट होता है और इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में होता है। वांगची का पहला दिन होता है और उसकी फ़िक्र उसकी मम्मी बहुत कर रही होती है। उसकी मदर उसे समझाती है बेटा वहाँ बच कर रहना, वहाँ बहुत सारे एल्फ होंगे जिनकी नज़र तुम पर जा सकती है, लेकिन तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा। वांगची बोलता है हाँ मदर। वांगची की मदर बोलती है और कोई कुछ भी कहे तुम्हें तुरंत हमें घर आकर बताना, चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ वहीं जाऊँगी उसे पीटने।
वांगशी बोलते क्या? वांगशी की मदर बोलती है हाँ, मैं उसे वहीं पीट कराऊंगी अगर किसी ने मेरे बेटे को कुछ कहने की कोशिश करी तो। उसके फादर बोलते हैं बस बस, काहे इतना उग्रवादी नेचर दिखा रही हो अपने बच्चे को। वांगची की मदर बोलते हैं दिखाना पड़ता है, आजकल का माहौल कितना ख़राब है आपको पता भी है, कितने सारे बुरे अल्फ़ा घूम रहे हैं और मेरा बच्चा इतना प्यारा, इतना सुंदर, इतना सीधा है, मुझे डर है कि कोई इसे अपने वश में ना कर ले। वांगशी के फादर बोलते हैं बात तो सही कही आपने, वांगशी तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा, आजकल का माहौल सच में अच्छा नहीं है और हम नहीं चाहते कि कोई तुम्हें अपने वश में कर ले। पीछे शुयांग बैठा होता है जो कि वांगशी का कज़न है और वह बोलता है आप तो ऐसे बातें कर रहे हो दोनों जैसे कि वांगशी के ऊपर कोई जादू टोना करेगा या काला जादू कर देगा। वांगशी की मदर बोलते हैं सोचना पड़ता है इतना। वांगशी बोलते हैं मदर आप सच में बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हो। वांगशी की मदर बोलते हैं हाँ तो प्रॉमिस करो कि तुम अपना ध्यान रखोगे। वांगशी बोलते हैं हाँ मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ। इसके बाद वांगजी और शुयांग दोनों ही यूनिवर्सिटी के लिए निकल जाते हैं। शुयांग बोलता है वांगशी ब्रदर वैसे मैं सोच रहा हूँ अगर किसी ने तंत्र मंत्र जादू टोना करके आपको अपने वश में कर लिया तो क्या ही होगा। वांगजी बोलता है शुयांग। शुयांग बोलता है मैं तो बस इमेजिन कर रहा हूँ, किसी ने आपको देखा, उसका दिल आप पर आया लेकिन आपने मना कर दिया, अब उनके पास कोई और चारा नहीं बचा। रात को 12 बजे एक गुड़िया में वो कीले लगाएंगे, एक नींबू काटेंगे, उस पर लाल मिर्च डालेंगे, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे और फिर एक जादू टोना करेंगे जिस पे होगा वांगजी मेरा हो जा, वांगजी मेरा हो जा, वांगजी मेरा हो जा। वांगजी शुयांग का कान पकड़ कर खींचता है हो गया। शुयांग बोलता है वांगशी ब्रदर मैंने इतनी अच्छी इमेजिनेशन बनाई है, आपको मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए और आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। वांगशी दोबारा से उसका कान पकड़ कर खींचता है तुम नहीं सुधरोगे। शुयांग बोलता है आपको क्या पता, दिल टूटे आशिक का आखिरी रास्ता वही होता है, मेरा क्रश नहीं माना तो रात को 12 बजे मैंने जादू टोना करने का इंतज़ाम कर लिया है, एक गुड़िया लानी है और काम तमाम करना है। अगले दिन वो बोलेगा शुयांग मेरा हो जा, शुयांग मेरा हो जा। अब वांगजी सोचता है इसकी बकवास तो चलती रहेगी, इससे अच्छा तो इसे यहाँ से छोड़ कर ही चले जाऊँ। और वांगजी अकेले आगे खुद ही तेज़ी से जाने लगता है। पीछे पीछे शुयांग आता है वांगजी ब्रदर, लेकिन वांगजी कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। अब वांगजी यूनिवर्सिटी के सामने रुक जाता है। पीछे से शुयांग आता है। शुयांग वांगजी के कंधे पे हाथ रखता है लेकिन वांगजी हटा देता है। शुयांग बोलता है आप बहुत बुरे हो, एक तो इतनी तेज़ तेज़ चल कर आए हो कि मुझे थका दिया, ऊपर से आप हाथ भी नहीं रखने दे रहे हो। लेकिन वांगजी शुयांग की किसी बात पर कोई ध्यान नहीं देता और यूनिवर्सिटी को एडमायर करने लगता है क्योंकि ये उसके सपनों की यूनिवर्सिटी थी जहाँ पर उसका एडमिशन हुआ है, यहाँ पर पढ़ना उसका ड्रीम था, तो क्यों ना यहाँ के एम्बियंस को अच्छे से देखा जाए। वांगजी इन यादों में खो रहा था और यूनिवर्सिटी को अच्छे से देख रहा था और ये सब सोचते हुए उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है, केवल कुछ सेकंड के लिए ही, क्योंकि जैसे शुयांग बोलता है वांगजी आप हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हो, तुरंत ही वांगशी अपने फेस को नॉर्मल वैसे ही कर लेता है। अगर कोई ध्यान से नहीं देख रहा होता तो उसे वह दिखाई भी ना दे कि वांगजी इस वक्त थोड़ा सा मुस्कुराया भी था। शुयांग बोलता है आपसे तो कहना ही बुरा है, दोबारा से फेस वैसे ही कर लिया बॉब कैट की तरह। अब इस वक्त वांगशी का कोई और भी देख रहा था और यह कोई और नहीं बल्कि विंग था। विंग अपनी कार से उतरा ही था कि इतने में ही उसकी नज़र वांगशी पर पड़ती है। वांगशी को उसने पहले कभी नहीं देखा था या शायद वह जानता ही नहीं था। वह सोचता है ये कौन है। विंग सोचता है ये शायद कोई ओमेगा होगा, कितना चार्मिंग और कितना एडमायरिंग है। उसे पहली नज़र में एकदम से मानो वांगशी पसंद आ जाता है और वह केवल उसी दिशा में देखता रह जाता है। जब वांगशी हल्का सा मुस्कुराया था विंग उसी दिशा में देख रहा था। वह देखकर हैरान हो जाता है कि कितनी प्यारी स्माइल है। अगर विंग उस वक्त नहीं देख रहा होता तो शायद इस स्माइल को मिस कर देता और विंग वहीं वांगशी को देखने में ही खो जाता है। इतने में ही जल्दी से न्यूसेंग आता है, विंग के कंधे पर हाथ मारता है, ब्रदर रे कहाँ खो रहे हो आप। और विंग का फोकस वांगजी से हट जाता है और वह न्यूसेंग की तरफ गुस्से में देखता है। न्यूसेंग बोलता है क्या आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। विंग बोलता है कुछ नहीं। न्यूसेंग बोलता है सच्ची में कुछ नहीं, आपका मुख तो ऐसे हो रहा है कि आप पता नहीं कितना गुस्से में हो। ब्रदर वे क्या हुआ। विंग कोई आंसर नहीं करता और दोबारा से उस दिशा में देखने लगता है, लेकिन अब तक वांगजी और वह लड़का वहाँ से जा चुके होते हैं। अब विंग को बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि पता नहीं वह लड़का कहाँ चला गया। न्यूसेंग बोलते हैं क्या हुआ ब्रदर वे मुझे भी बताओ। विंग कोई आंसर नहीं करता और वहाँ से जाने लगता है। न्यूसेंग बोलता है ब्रदर वे बताओ ना, आप तो ऐसे कर रहे हो जैसे कि मैंने आपका ब्रेकअप करा दिया हो। विंग सोचता है उससे कम भी नहीं करा। न्यूसेंग बोलता है ब्रदर वे सॉरी, लेकिन मुझे बताओ तो सही क्या हुआ है, आप क्या देख रहे थे, कहीं मैं सही तो नहीं हूँ, आपका ब्रेकअप तो नहीं हो गया है। इधर विंग शुयांग के कान पकड़ कर खींचता है जब भी मुंह खोलते हो कुछ गलत ही बोलते हो।
न्यूसेंग बोलता है ब्रदर वे कान छोड़ो, मैं लॉजिकल बोलता हूँ। विंग बोलता है लॉजिकल नहीं, तुम घटिया बोलते हो। और फिर न्यूसेंग को छोड़कर विंग वहाँ से जाने लगते हैं। विंग और उसके दोस्त क्लास में होते हैं, लेकिन विंग का दिमाग क्लास में नहीं था, बल्कि बार बार उसकी नज़रों के सामने वांगची का वो चेहरा आ रहा था जब वह हल्का सा मुस्कुराया था। और वो चेहरा ऐसा लग रहा था विंग उसे सदियों तक देख सकता है और कभी भी बोर नहीं होने का। उसका दिमाग क्लास में तो था ही नहीं। शाओशिन चैन बोलता है न्यूसेंग से, इसे क्या हो गया है आज? न्यूसेंग बोलते हैं मुझे भी नहीं पता, सुबह से इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हैं। इसके बाद विंग स्टूडियो रूम में चला जाता है जहाँ पर उसे पेंटिंग करनी होती है। आज बार बार उसे वांगची का चेहरा याद आ रहा था। विंग के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और विंग वांगची की पेंटिंग बनाने ही लगता है। पेंटिंग का टाइटल वह रखता है कि आज के दिन की सबसे खूबसूरत चीज़। विंग स्टूडियो रूम में वांगची की पेंटिंग बना रहा होता है, तभी उसे न्यूसेंग की कॉल पहुँचती है। विंग कॉल को उठाता है। न्यूसेंग बोलता है ओ महाराज, कहाँ हो आप? विंग बोलता है क्या मतलब? न्यूसेंग बोलता है आप भूल गए, आज फर्स्ट ईयर की गैदरिंग है और एज अ सीनियर हमें वहाँ पे उपस्थित होना है। विंग बोलता है अबे यार, उसका मन नहीं होता कि वह यहाँ पर वांगची की पेंटिंग को अधूरा छोड़ कर जाए। न्यूसेंग बोलता है अबे यार बोलना बंद करो, यहाँ पर आओ जल्दी से। विंग बोलता है लेकिन, न्यूसेंग बोलता है लेकिन क्या? मैं तो ये सोच रहा हूँ कितने सुंदर सुंदर ओमेगा आएंगे, हमें देखने को मिलेंगे। विंग अपनी आंखें घुमाता है, तुम्हारे दिमाग में यही चीज़ें चलती रहती हैं। न्यूसेंग बोलता है तो और क्या चलाऊँ, एज एन अल्फ़ा मेरे दिमाग में ओमेगा चल सकता है। विंग बोलता है तुम बहुत बेकार हो। न्यूसेंग बोलता है ब्रदर वे, बेकार की क्या बात है, आप भी तो आ जाओ, क्या पता आपको कोई मिल जाए, आपके सपनों का राजकुमार। और जैसे यहाँ पर न्यूसेंग ये बोलता है आपको कोई मिल जाए, विंग के दिमाग में अचानक से वांगची की इमेज क्लिक होती है कि शायद इसे वहाँ पर वो मिल जाए। न्यूसेंग बोलता है ब्रदर वे आप हो या कहीं गए? विंग बोलता है हाँ मैं हूँ। न्यूसेंग बोलता है तो बोल क्यों नहीं रहे, आ रहे हो या नहीं आ रहे हो? विंग बोलता है हाँ तो मेरा इंतज़ार करो, मैं आ रहा हूँ। इसके बाद विंग अपने सामान को वहीं छोड़ देता है, स्टूडियो रूम को लॉक करता है और जल्दी से उस जगह पर पहुँचता है जहाँ पे कि फर्स्ट ईयर वालों की गैदरिंग होने वाली थी। विंग नी हुसैंग और साओ शिनचैन के पास जाकर पहुँचता है। विंग जल्दी से भागते भागते गया था। नी हुसैंग विंग को ऐसे देखता है, अरे ब्रदर वे, बच्चे कहीं भागे नहीं जा रहे थे जो आप इस तरह से भागते भागते आए हो, आराम से। साओ शिनचैन बोलता है विंग चल क्या रहा है? विंग बोलता है क्या? साओ शिनचैन बोलता है तुम्हारा बिहेवियर, आज क्लास में भी तुम कहीं खो रहे थे और अब ऐसे भाग कर आए हो कि कुत्ते तुम्हारे पीछे पड़ गए हो। विंग बोलता है साओ शिनचैन कुछ अच्छा बोल लिया करो और अगर ना बोला जाए तो मुंह बंद रख लिया करो। साओ शिनचैन बोलता है तुम्हारा फ्रेंड हूँ, अच्छा कहाँ से हो सकता हूँ। इसके बाद विंग इन दोनों की किसी बात पर ध्यान नहीं देता और उस दिशा में देखने लगता है जिधर से कि बच्चे आ रहे थे फर्स्ट ईयर वाले। और उसे फिर वांगची आते हुए दिख जाता है। वांगची के आते ही विंग के चेहरे पर खुद ही हल्की सी स्माइल आ जाती है। साओ शिनचैन विंग को नोटिस कर रहा था और नी हुसैंग भी उसी दिशा में देख रहा था जिधर की विंग देख रहा था। नी हुसैंग बोलता है वाओ ब्रदर वे, कितना प्यारा ओमेगा है, कितना खूबसूरत। और नी हुसैंग की बात सुनने के बाद विंग अपने हाथ से नी हुसैंग की आंखें बंद कर देता है। नी हुसैंग बोलता है ये क्या कर रहे हो आप? विंग बोलता है उस पर नज़र डालना बंद करो, तुम्हारा ब्रदर इन लॉ है वो। न्यूसेंग बोलता है कब से? विंग बोलता है जब से वो मेरा बना तब से। न्यूसेंग बोलता है मैंने कुछ मिस कर दिया? न्यूसेंग विंग का हाथ अपनी आंखों पर से हटाता है, अब बोलो। विंग बोलता है सुबह 7:40 पे जब उसने एंट्री मारी थी तब से। न्यूसेंग अपनी आंखें घुमाता है और विंग से बोलता है ब्रदर वे, ज़रा ध्यान से देखो वो कितना खूबसूरत है, उसने आते सबकी अटेंशन गेन कर ली है। आप ख्याली पुलाव बनाना बंद करो, वो तो मेरा है सुबह 7:40 से तब से। विंग बोलता है हाँ तो मैं खुश हूँ कि मेरा ओमेगा इतना पॉपुलर है। न्यूसेंग बोलता है सीरियसली? मुट्ठी तो आपने ऐसे बंद करी है कि पता नहीं आपको कितनी जलन हो रही है कि वह लोगों की अटेंशन गेन कर रहा है और आपकी तरफ नहीं देख रहा है। ऐसा हो रहा था, विंग बस ये सोच रहा था कि एक बार वह उसकी तरफ भी देख ले और उस पर भी नज़र चली जाए वांगची की। इसके बाद विंग वहाँ से जाने लगता है। न्यूसेंग बोलते हैं कहाँ जा रहे हो? विंग बोलता है तुम्हारे ब्रदर इन लोग को इम्प्रेस करने। इसके बाद विंग अपने पॉकेट से फ़ोन निकालता है और फ़ोन की तरफ देखकर चलने लगता है और इसके बाद वांगची से ऐसे टकराता है कि जैसे बाय एक्सीडेंट वो उससे टकराया हो। वांगची के हाथ में कुछ बुक थी और वो नीचे गिर जाती है। विंग बोलता है सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया। वांगची बोलता है कोई बात नहीं और वह उठकर अपनी किताबें उठाने लगता है। तभी विंग भी नीचे बैठता है और वांगची की किताबें उठाने में उसकी हेल्प करता है। उसके बाद वह बुक का टाइटल देखता है, रिच डैड पुअर डैड। विंग बोलता है तुम्हें ये बुक पसंद है?
वांगशी हमें सर हिलाता है। ये ऑथर काफ़ी अच्छा लिखते हैं। वांगशी फिर से हाँ में सर हिलाता है। और ये बिजनेसमैन भी हैं। वांगशी फिर से हाँ में सर हिलाता है। विंग वांगजी से बात करने के टॉपिक्स ढूंढ रहा था और वांगजी सिर्फ हाँ में सर हिला रहा था। वांगशी बोलता है क्या आप सिर्फ सर हिलाने के अलावा भी मुँह से कुछ बोल सकते हैं? और वांगशी फिर से हाँ में सर हिलाता है। इस पर विंग हंसता है और वांगशी को भी हंसी आ जाती है। इसके बाद विंग वांगशी को उसकी किताब पकड़ाता है और खुद को इंट्रोड्यूस कराता है। हाय, मेरा नाम विंग है और मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। और तुम? और वांगजी सिर्फ इतना ही बोलता है, वांगची। विंग बोलता है आप अपने बारे में कुछ बताइए। वांगशी बोलता है मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। विंग बोलता है अच्छा हाँ, आप गैदरिंग में आए हो। विंग बोलता है अच्छा तो आपको ऐसी किताबें पसंद है। वांगशी हाँ में सर हिलाता है। विंग बोलता है मैं आपको और ऐसी किताबें सजेस्ट कर सकता हूँ। वांगशी फिर हाँ में सर हिलाता है। विंग बोलता है मेरे पास भी कुछ ऐसी किताबें हैं लकीली, मुझे भी ऐसी किताबें बहुत पसंद हैं, आप चाहें तो आप उन्हें मुझसे बोरो कर सकते हैं। वांगशी फिर हाँ में सर हिलाता है। विंग सोचता है मैं ही बोलूँ क्या? विंग बोलता है वैसे आपको इकोनॉमिक्स सच में पसंद है? वांगशी हाँ में सर हिलाता है। विंग बोलता है वैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है। वांगशी हाँ में सर हिलाता है। विंग सोचता है थोड़ा सा तो मुंह खोल लो भाई। इसके बाद वांगशी ज़्यादा कुछ तो बोलता नहीं। विंग बोलता है अच्छा अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे बुला सकते हो, वैसे भी मैं आपका सीनियर हूँ और अपने जूनियर की मुझे मदद करनी चाहिए। वांगशी हाँ में सर हिलाता है और इसके बाद विंग वांगशी को बाय कहकर वहाँ से चला जाता है। हालांकि उसका मन नहीं कर रहा था, लेकिन उसे नी हुसैन और शॉ शिनचैन उधर से ऐसे देख रहे थे। वह कहता है ठीक है यार, जल्दी ही चलता हूँ। और गैदरिंग के स्टार्ट होने का भी टाइम हो गया था। पीछे से शुयांग आ जाता है। वाओ, इतना हैंडसम पर्सन, लगता है कि वो तुम में इंटरेस्टेड है। लेकिन वांगशी उसे इग्नोर मारता है। शुयांग बोलता है वांगशी अपने चार्म को कम मत समझो, तुम्हारे पीछे कोई भी इंटरेस्टेड हो सकता है। वांगशी फिर से इग्नोर करता है। शुयांग बोलता है अच्छा तुम्हें नहीं पसंद तो मैं जाके लाइन मार लूँ, वैसे भी हैंडसम लग रहे थे वो पर्सन। वांगशी अपनी आंखें घुमाता है। शुयांग बोलता है और कुछ सीखा है तुमने कि नहीं? इसके बाद विंग घर जाता है और उसके दिमाग में पूरे दिन वांगजी ही चलता रहता है। इसके बाद विंग ठान लेता है कि उसे किसी तरह वांगजी को इम्प्रेस करना है। उसे वांगजी से लव एट फर्स्ट साइट हो गया था और इस चीज़ को वह जानता था कि उसे वांगजी बहुत 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 ही पसंद है। अब जो पहला काम विंग करता है वह है कि वांगजी के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करी जा सके करने का ट्राई करता है। वांगजी कौन सा डिपार्टमेंट में है, सेक्शन कौन सा है, फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, वह ट्राई करने की कोशिश करता है, गेस करने की कोशिश करता है और वांगजी को अच्छे से ऑब्जर्व करता है। उसकी क्या हैबिट है, किस टाइम पर वह कॉलेज पहुंच जाता है, किस टाइम से किस टाइम उसकी क्लासेस हैं, किस टाइम वह कैंटीन में जाता है, किस टाइम वह लाइब्रेरी में जाता है और किस टाइम वह घर जाता है। लाइब्रेरी में बेसिकली उसकी बुक की प्रेफरेंस क्या है, कैंटीन में उसकी पसंद का खाना क्या है। और अब इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के बाद दूसरा काम होता है वांगजी से मिलना, लेकिन ऐसे दिखाना कि वो एक्सीडेंटली बार बार मिल रहे हों। इसके बाद वांगशी लाइब्रेरी में होता है और विंग भी इस चीज़ को नोटिस कर लेता है। बुक ढूंढने के बहाने विंग वांगजी से इस तरह से टकराता है कि उसके हाथों से फिर से किताब गिर जाती है। विंग बोलता है अरे सॉरी सॉरी सॉरी। वांगशी बोलता है कोई नहीं। विंग बोलता है अरे ये तो तुम हो। वांगशी हल्का सा हाँ में सर हिलाता है। विंग बोलता है तुमने मुझे पहचाना? वांगशी फिर से हाँ में सर हिलाता है। वांगजी हाँ में सर हिलाता है। विंग बोलता है कुछ तो बोल दिया करो और वह एकदम तेज़ी से बोल जाता है। वांगजी से धीरे बोलने का इशारा करता है कि ये लाइब्रेरी है। विंग बोलता है सॉरी सॉरी। इसके बाद विंग वांगशी की हेल्प कराता है उसकी वह किताबें ढूंढने में जो उसे नहीं मिल रही थी और उसके बाद क्लासरूम तक उसकी किताबें ले जाने में भी, जिसमें कि वांगजी मना करता है। विंग बोलता है मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, इतना काम तो मैं कर ही सकता हूँ। इसके बाद ये दोनों क्लास में एक साथ एंट्री करते हैं। विंग वांगशी की हेल्प कर रहा था उसकी बुक्स कैरी करने में, उसके टेबल पर रखता है। विंग बोलता है अगर कोई और ज़रूरत हो तुम बोल सकते हो। वांगशी फिर से हाँ में सर हिलाता है। विंग बोलता है मुझे खुशी होगी अगर तुम मुँह से बोलो। वांगशी फिर से हाँ में सर हिलाता है। विंग बोलता है तुम रहने दो, तुम्हें जैसा करना तुम वैसे करो। वांगशी फिर से हाँ में सर हिलाता है। अविंग अपने सर में हाथ मारता है। अविंग के ऐसे एक्सप्रेशन देखकर वांगशी को भी हल्की सी हंसी आ जाती है और विंग तो वांगजी के स्माइल में ही खो जाता है, क्योंकि पहली बार दिल चुराया था वांगजी की स्माइल नहीं उसका। इसके बाद वांगशी का एक रूटीन था जिसमें कि वह हर शाम को अपने डॉग के साथ वॉक करने जाता था। अविंग के पास तो कोई डॉग था नहीं और वह नी हुसैन के डॉगी को छीन कर ज़बरदस्ती ले होता है। नी हुसैन बोलता है मेरे बच्चे का ध्यान रखना। विंग बोलता है इसे जंग के मैदान में नहीं ले जा रहा हूँ, मैं घुमाने ले जा रहा हूँ। नी हुसैन बोलता है ब्रदर वे, इसी बात का तो डर है कि आप ले जा रहे हो। विंग बोलता है नी हुसैन
न्यूसेंग बोलता है ठीक है ले जाओ, लेकिन प्यारे बच्चे का ध्यान रखना मेरे। फिंग अपनी आंखें घुमाता है ड्रामेबाज कही के। और इसके बाद जब वांगजी पार्क में अपने डॉगी को खिला रहा होता है, फिंग भी न्यूसेंग के उस डॉग को लेकर वहीं पर पहुंच जाता है और इसे ऐसे मिलता है, अरे हम यहाँ भी मिल गए। फिंग बोलता है क्या ये तुम्हारा डॉग है? वांगजी हमें सर हिलाता है। फिंग सोचता है ये फिर शुरू हो गया, केवल हाँ में सर हिलाना। वांगजी बोलता है और ये आपका डॉग है। ये सुनते ही वांगजी का इतना सेंटेंस फिंग के चेहरे पर तो खुशी हो जाती है। फिंग बोलता है वाओ, तुम इतने प्यार से बोल भी सकते हो, कितनी सॉफ्ट वॉइस है तुम्हारी। अगर तुम बोलोगे तो और मेहरबानी होगी, इन कानों में मीठा शहद सा घुलेगा। बहुत प्यारी वॉइस है। और ये सुनते ही विंग के मुँह से ऐसे तारीफ़ें वांगजी के ईयर्स रेक्ड हो जाते हैं और अब वांगजी कुछ भी नहीं बोलता। फिंग बोलता वाओ क्यूट, तुम्हारे ईयर्स तो रेक्ड हो गए, तुम तो किसी रैबिट की तरह लग रहे हो। वांगजी हल्का सा गुस्से में विंग को देखता है क्योंकि उसने उसे रैबिट कहा। विंग बोलता है वाओ, थोड़ा सा गुस्से में आकर तुम और भी ज़्यादा अच्छे लग रहे हो। अब समझ नहीं आ रहा, मन कर रहा है तुम्हें और ज़्यादा गुस्से दिलाऊं, तो पता नहीं कितने अच्छे लगोगे। वांगजी बोलते सीनियर। विंग बोलते अच्छा मैं और टीस नहीं कर रहा तुम्हें, पर कसम से तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। वांगजी विंग के डॉग को देख रहा होता है। वांगजी बोलता है ये बहुत प्यारा लग रहा है। विंग बोलता है हाँ, लेकिन ये मेरा नहीं है, ये मेरे फ्रेंड का है। आज उसने मुझसे बहुत रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ आज मेरे पास टाइम नहीं है, आप इसे वॉक पर ले जाओ। फिर उसकी बात मानते हुए मुझे इसे लाना पड़ा। वांगजी बोलता है आप बहुत अच्छे दोस्त हैं। विंग बोलता है वो तो मैं हूँ, देखो उसकी रिक्वेस्ट पे मैं किस तरह से लाया हूँ डॉग को। एक दिन वांगजी मॉल में शॉपिंग कर रहा होता है और विंग वहाँ पर क्लोथिंग स्टोर में इस तरह से टकराता है कि हम फिर गलती से मिल गए। विंग बोलता है वांगजी तुम यहाँ कपड़े लेने आए हो? वांगजी हमें सर हिलाता है, क्या तुम्हें ये डिज़ाइन पसंद है? वांगजी हमें सर हिलाता है। विंग बोलता है वाओ ये तो मेरा फेवरेट है। वांगजी फिर से हमें सर ही हिला देता है। विंग बोलता है तुम कुछ और बोल सकते हो, कसम से बोलने के पैसे नहीं लगते। वांगजी बोलता है मैं क्या बोलूँ? विंग बोलता है कुछ भी, कसम से तुम जो बोलोगे अच्छा ही लगेगा। वांगजी बोलता है लेकिन। विंग बोलता है एटलीस्ट बोलने का ट्राई तो करो, अपने बारे में ही कुछ बता दो। वांगजी बोलते हैं क्या जानना है आपको? विंग बोलते हैं कुछ भी बता दो अपने बारे में। वांगजी बोलते हैं क्या? विंग बोलता है वही तो मैं बोल रहा हूँ, कुछ भी बता दो। वांगजी बोलता है ओके। वांगजी बोलता है मेरा नाम लान वांगजी है और मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में। और वांगजी ऐसे ही करता है, बहुत देर तक सोचता है, उसके दिमाग में कुछ नहीं आता। वांगजी बोलता है और मुझे नहीं पता, और उसका फेस बच्चों की तरह रोने का सो जाता है। विंग बोलता है अच्छा बस बहुत, ठीक है मैं समझ गया, तुम्हारे बस की बस इतना ही बोलना है, तुम रहने दो। और वांगजी किताब ढूंढ रहा होता है जो कि आउट ऑफ द स्टॉक हो जाती है और वह वांगजी को कहीं भी नहीं मिल रही थी। लेकिन वांगजी का उस किताब को पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा मन था। विंग के पास वो किताब पहले से ही थी, यह कहे कि उसने मंगवा कर ही रखे थे जिससे कि वह वांगजी को दे सके। विंग बोलता है ये मेरी किताब है, इसे तुम रख सकते हो। वांगजी बोलता है पर। विंग बोलता है मैंने कहा ना। वांगजी बोलता है लेकिन सीनियर। विंग बोलता है और बच्चे की तरह फेस बना लेता है, तुम नहीं लोगे क्या? और विंग के ऐसे फेस देखने के बाद वांगजी भी कुछ नहीं कह पाता और उसके बाद उसे ले लेता है। इसके बाद विंग वहाँ से बाय कर चला जाता है और वांगजी केवल उसी दिशा में देखता रह जाता है। वांगजी के चारों तरफ विंग एक इल्यूज़न क्रिएट कर रहा था और जिस इल्यूज़न में, जिस ट्रैप में धीरे धीरे वांगजी कहीं ना कहीं फंस भी रहा था और उसे धीरे धीरे कर विंग अब पसंद आ रहा था। वांगजी केवल उसी दिशा में देखता है, इतने में ही शुयांग पीछे से आ जाता है और वांगजी के सर में मारता है, क्या चल रहा है ये? वांगजी होश में आता है कि वह केवल उसी दिशा में ही देखे जा रहा था। वांगजी बोलता है कुछ नहीं, और ये कहकर वह अंदर जाने लगता है। शुयांग बोलता है मुझे अंधा समझा है क्या, चल क्या रहा है ये? वांगजी बोलता है सीनियर ने मुझे बुक दी। शुयांग बोलता है उनके तो इतने सारे जूनियर हैं, मुझे कोई किताब क्यों नहीं दी? वांगजी अपनी आंखें घुमाता है, तुम पढ़ते भी हो? शुयांग बोलता है पढ़ूँ ना पढ़ूँ, मुझे भी तो किताब दो, मुझे तो आज तक किसी ने कुछ नहीं दिया। विंग किसी भी चीज़ में जल्दबाजी नहीं करना चाहता था, वह धीरे धीरे वांगजी की लाइफ में एंट्री करना चाहता था ताकि वह धीरे धीरे करके ही परमानेंट बने, ना कि जल्दबाजी में केवल टेम्प्रेरी उसकी लाइफ में आए। वह परमानेंट बनना चाहता था, इसलिए इस तरह से चीज़ें सोच समझ के कर रहा था और ऐसा हो भी रहा था। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह किस हद तक कामयाब है, किस हद तक नहीं, क्योंकि वांगजी बहुत ही कम एक्सप्रेशन शो कर रहा था। लेकिन उसके बाद भी विंग ठान लेता है कोई बात नहीं, चाहे जितना वक्त लग जाए, एक दिन तो मैं तुम्हें इम्प्रेस कर रहूँगा। विंग अपने दोस्तों के साथ बास्केटबॉल खेल रहा था। यहाँ पर शुयांग वांगजी के पास आता है, ओ हीरो, तुम्हारे हीरो वहाँ पर बास्केटबॉल खेल रहे हैं, तुम्हें नहीं देखना क्या? वांगजी बोलता है क्या?
शुयांग बोलता है, तुम्हारे सीनियर वे वहाँ पर बास्केटबॉल खेल रहे हैं और तुम्हें पता है उनके चाहने वालों की क्या लाइनें लग रही हैं, कितने अच्छे से चीयर्स कर रहे हैं वो उन्हें, कितने सारे ओमेगा उन पर फिदा हो रहे हैं, वाह क्या बॉडी है उनकी, कितनी अच्छे तरीके से खेल रहे हैं, कितने फ्लेक्सिबल हैं वो। अब वांग जी भी वहाँ से जल्दी से उठ जाता है और उधर जाने लगता है जहाँ पर विंग बास्केटबॉल खेल रहा था। शुयांग के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वह वांग जी के पीछे पीछे जाने लगता है। शुयांग सोचता है नाना में भी हाँ है। इसके बाद वांग जी वहाँ पर पहुँच जाता है और ऐसा ही हो रहा था। विंग को बहुत सारे लोग चीयर्स कर रहे थे और वहाँ पर बहुत सारे ओमेगा थे जो विंग के लिए पानी लेकर खड़े थे, कि वह इंतज़ार कर रहे थे कब विंग रुके, उनकी तरफ आए और वह पानी की बोतल को विंग को पकड़ाए और वाह जैसे कि उनका कोई ड्रीम पूरा हो जाए। ये सारी चीज़ें देखकर वांगशी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन हाँ उसे विंग बड़ा अच्छा लग रहा था इस तरह से। अब विंग तो वांगशी को अच्छा लग रहा था, खेलते हुए काफ़ी डैशिंग भी लग रहा था, लेकिन ये सारा माहौल उसे अच्छा नहीं लग रहा था। वांगशी अपनी मुट्ठी बंद करता है और उसके दिल में जो ये फीलिंग आ रही थी उसे सप्रेस करने का ट्राई करता है। अब खेल ख़त्म हो जाता है, विंग वांगची की तरफ बढ़ता है और वांगची को देखकर उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। ये देखकर वांगची के चेहरे पर भी हल्की सी स्माइल आ जाती है और उसे बहुत अच्छा लगता है कि विंग उसकी तरफ बढ़कर आ रहा है। तभी जैसे ही वह आ रहा होता है एक ओमेगा उसे रोक लेता है और विंग को पानी की बोतल पकड़ाता है और विंग इसमें इतना ज़्यादा कुछ नहीं सोचता कि आखिर क्या ही बड़ी बात हो गई, और वह उससे पानी की बोतल ले लेता है। फिर से वांगची की तरफ वह बढ़ने वाला होता है, लेकिन वह ओमेगा फिर से रोक देता है। विंग बोलता है हाँ। वह ओमेगा बोलता है मुझे आपसे कुछ बात करनी है। विंग बोलता है क्या? वह ओमेगा बोलता है सीनियर वे, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, क्या आप मेरा कन्फेशन स्वीकार कर सकते हैं? यह सुनते ही विंग वहाँ पर हैरान हो जाता है, क्योंकि उस ओमेगा ने सबके सामने उसे इस तरह से कन्फेस करने की हिम्मत करी है। अब बाकी सब भी उनकी तरफ ही देख रहे होते हैं और विंग को एकदम से समझ नहीं आता कि आखिर वह पोलाइट वे में कैसे रिजेक्ट करे। विंग कुछ बोलने ही वाला होता है, वह ओमेगा बोलता है सीनियर वे प्लीज़ थोड़ा सोच समझ कर जवाब देना, यूँ ही रिजेक्ट मत कर देना। विंग कुछ बोलने वाला होता है, फिर से बोलता है प्लीज़ थोड़ा सोच लो। लेकिन ये सीन देखकर वांगशी को बहुत बुरा लगता है और वांगशी वहीं से भाग जाता है। वांगजी को ऐसा भागते देख विंग भी देखता है। वांगजी के पीछे विंग जाने ही वाला होता है कि ओमेगा उसका हाथ पकड़ लेता है। विंग अपना हाथ छुड़ाता है। विंग बोलता है सोच लिया, 1000 बार सोच लिया, मुझे आप में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे माफ़ कीजिए। और जल्दी से विंग वांगजी के पीछे जाने लगता है। वांगजी भाग रहा था, लेकिन उसे ही नहीं पता था कि उसकी आंखों में आंसू क्यों आने लगे हैं। विंग जल्दी से वांगजी के पास जाता है, उसका हाथ पकड़ता है, लेकिन वांगजी अपने हाथ को छुड़ा रहा था। विंग बोलता है वांगजी वांगजी। वांगजी अपने हाथ को छुड़ाता है, मुझे कुछ नहीं सुनना। विंग बोलता है एटलीस्ट मेरी थोड़ी तो बात सुनो। वांगजी बोलता है कुछ नहीं सुनना। विंग सोचता है कैसा लड़का है ये, ना तो इसे कुछ बोलना होता है ना कुछ सुनना होता है। विंग वांगजी को रोकता है, उसे अपनी तरफ खींचता है और अपने सीने से लगाकर उसे पकड़ लेता है। वांगजी हटने का ट्राई करता है, लेकिन विंग उसे जाने नहीं देता। थोड़ी देर तक वांगजी ऐसे करता है और फिर जब उसे दिखता है कि वह विंग से अपने आप को नहीं छुड़ा सकता, वह रुक जाता है। विंग बोलता है हुए शांत, लेकिन वांगजी कुछ नहीं बोलता है। विंग बोलता है क्या हुआ तुम्हें अचानक से, लेकिन वांगजी फिर भी कुछ नहीं बोलता। विंग बोलता है क्या तुम्हें बुरा लगा? वांगजी फिर भी कोई आंसर नहीं करता। विंग बोलता है अगर तुम कभी नहीं बोलोगे तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आखिर तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है? वांगशी फिर से कुछ नहीं बोलता। विंग बोलता है मैं कोई अंतर्यामी तो हूँ नहीं कि तुम्हारा मन पढ़कर बोल सकूँ कि मिस्टर लान वांगशी के दिल में ये चीज़ें चल रही हैं, उन्हें ये बोलना है, इसके लिए तो तुम्हें ही बोलना पड़ेगा मिस्टर लान वांगशी। लेकिन वांगजी फिर से कुछ नहीं बोलता और अपने सर को नीचे कर लेता है, क्योंकि उसने ऐसा बिहेवियर क्यों करा उसे खुद समझ नहीं आ रहा होता है। विंग बोलता है ऐसा इसलिए क्योंकि उसने मुझे कन्फेस करा। वांगजी कोई आंसर नहीं कर पाता। विंग बोलता है तो तुम्हें पसंद नहीं आया कि उसने मुझे कन्फेस करा? वांगजी फिर से कोई आंसर नहीं करता है। विंग बोलता है वाह बढ़िया वाह, तुम्हें नहीं बोलना होता कभी कुछ। वांगजी फिर से कोई आंसर नहीं करता है और अपने सर को नीचे ही कर रखता है। विंग बोलता है ऐसे मुँह लटकाने से कुछ होता है क्या? विंग वांगजी के कान में हल्का सा बोलता है कहीं तुम मुझे पसंद तो नहीं कर रहे? और यह सुनते ही मानो वांगजी को कोई झटका सा लगता है, जो कि उसके एक्सप्रेशन शॉकिंग थे और वो यूं ही दिखाई दे रहे थे। वांगजी अपने दिल में इस बात को दोबारा रिपीट करता है, क्या वह विंग को पसंद करता है? जब वांगशी कोई आंसर नहीं करता, विंग बोलता है चलो मैं ही बोल देता हूँ आज, मिस्टर लान वांगशी मैं आपको पसंद करता हूँ। और ये सुनने के बाद वांगशी और हैरान हो जाता है, उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं कि विंग उसे पसंद करता है। विंग बोलता है क्या, ऐसे रिएक्शन क्यों? मैं सच में तुम्हें पसंद करता हूँ मिस्टर लान वांगशी,
और वहाँ आपको रुकना चाहिए था कि मैंने उस कन्फेशन को रिजेक्ट करा है और अब मुझे आंसर चाहिए कि तुम्हारे दिल में क्या है। वांगशु बोलता है पर, विंग बोलता है चलो एटलीस्ट तुमने कुछ और तो बोला, पर लेकिन परवर कुछ नहीं वांग जी, अगर तुमने हाँ करा तो मैं खुद को बहुत लकी समझूंगा और अगर ना करा तो मैं ट्राई करता रहूँगा। अब बताओ मिस्टर लान वांगशी, हाँ या ना? अब बताओ मिस्टर लान वांगशी, हाँ या ना? और वांगशी हल्का सा सर हिलाता है। फिंग बोलते सीरियसली अब तो मुँह खोल कर जवाब दे दो। लेकिन वांगशी को बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी कि वह बोल नहीं पा रहा था। फिंग बोलता है प्लीज़ प्लीज़ मेरे प्यारे ओमेगा, खूबसूरत ओमेगा, प्लीज़ मुँह से बोल दो। इसके बाद वांगशी बोल ही देता है आई लव यू। फिंग बोलता है क्या, मुझे आवाज़ नहीं आई। वांगशी बोलता है आई लव यू। फिंग बोलता है दोबारा बोलो। वांगशी फिर से किसी तरह बोलता है आई लव यू। इतने में शुई हैंग और नेहा सिंह की आवाज़ें आ जाती हैं। वाओ, हम लोग लाइव कन्फेशन देख रहे हैं, क्या बात है। फिंग आंखें घुमाता है और वांगची जल्दी से विंग को पीछे धक्का मारता है। फिंग बोलता है तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। एकदम से शाओ शिनचैन की आवाज़ आती है इतना तो रोमांटिक सीन चल रहा था, दोनों पागल हो, बीच में कूद पड़ते हो एकदम से। फिंग बोलता है तुम भी हो। शाओ शिनचैन बोलता है शुक्र है हम यहाँ हैं, वरना हम क्या चीज़ मिस कर देते। फिंग आंखें घुमाता है तुम पागल हो। न्यूसैंग बोलता है नहीं आप पागल हो, वो भी प्यार में। इसके बाद वांगशी और विंग दोनों ही एक दूसरे को डेट करने लगते हैं और विंग वांगशी को और ज़्यादा ऑब्जर्व करने लगता है, उसकी पसंद और नापसंद का और ज़्यादा ध्यान रखने लगता है और कोशिश करता है कि धीरे धीरे वांगशी को उसकी आदत पड़ जाए जिससे कि वांगशी उसे कभी भी छोड़ कर ना जा सके। वह उसकी लाइफ में परफेक्टली परमानेंटली इंडल्ज होना चाहता था, वह सिचुएशन बनना चाहता था जिससे कि वांगशी छुटकारा ना पा सके। लाइफ की छोटी से छोटी चीज़ों में भी वह वांगशी की एंट्री करना चाहता था। और इधर वांगशी भी विंग के इन एफ़र्ट्स को देखता है और वह भी अपनी तरफ से थोड़े एफ़र्ट्स डालने लगता है कि आखिर जब रिश्ता दोनों का है तो खाली विंग ही इतनी मेहनत क्यों करे। और जब विंग को वो सारी चीज़ें रिसीव होती हैं, विंग के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वह खुद को दुनिया का सबसे लकी इंसान समझने लगता है। अब वे दोनों डेट्स पर जाने लगते हैं, मूवीज़ देखने जाने लगते हैं, टाइम स्पेंड करने लगते हैं। और यहाँ पर विंग होता है जो वांगजी को पढ़ाने लगता है, उसे एक्स्ट्रा लेक्चर्स देने लगता है, नोट्स बनाने में उसकी हेल्प करता है और उसे कुछ समझ नहीं आता तो समझाता भी है। विंग बोलता है तुम मेरे सबसे अच्छे स्टूडेंट हो जिसके साथ मुझे इतनी कम मेहनत करनी पड़ती है और वह इतने अच्छे से समझता है। अब वांगशी अपने घर पर होता है, घर पर वो कॉल पर बात कर रहा था, वह विंग से बात कर रहा था और इन दोनों के बीच ऐसे ही रोमांटिक बातें चल रही थी। वांगशी ने अपने कमरे का दरवाज़ा लॉक नहीं करा था। उसकी मदर धीरे से दरवाज़ा खोलती हैं और अंदर वांगशी को बुलाने ही वाली होती हैं कि वह देखती हैं कि वांगशी तो किसी से बात कर रहा है खिड़की के पास खड़ा होकर। वह उसे डिस्टर्ब नहीं करती, वह वापस जाने लगती हैं, लेकिन जैसे ही वह वांगशी की बातें सुनती हैं वो थोड़ा सा हैरान हो जाती हैं। वह रुककर सुनने लगती हैं और वांगशी को उन पर ध्यान नहीं देता। उन्हें थोड़ा सा शक होता है कि ये सब क्या चल रहा है। उसके बाद वह वहाँ से चुपचाप चली जाती हैं। जब वांगशी अपनी कॉल को ख़त्म कर नीचे अपनी मदर से मिलने आते हो, उसकी मदर पूछती हैं कि ये सब क्या चल रहा था। वांगजी सच्ची सच्ची उनके सामने सब कुछ बोल देता है। उसकी मदर हैरान हो जाती हैं। उसकी मदर बोलती है तुमसे हमने मना करा था ना कि तुम किसी भी ओमेगा के साथ इंडल्ज नहीं होगे, तो तुमने ये सब क्या करा। वांगशी बोलता है मदर विंग ऐसा नहीं है। उसकी मदर बोलते हैं वाह भाई वाह, अभी से उसकी इतनी साइड लेने लगे, आगे तो पता नहीं क्या हाल करोगे तुम, अपनी मदर से उसके लिए लड़ रहे हो। वांगशी बोलते हैं मदर, वांगशी की मदर बोलती है मुझे और कुछ नहीं सुनना, अभी उससे ब्रेकअप करो। वांगशी की आंखें बड़ी हो जाती हैं, मदर ये क्या बोल रहे हो। उसकी मदर बोलती हैं मैंने सही कहा, मैंने पहले ही कहा था कि किसी ओमेगा के साथ मत आना, लेकिन तुम मेरी बातों के खिलाफ गए। वांगशी बोलता है मैं विंग को पसंद करता हूँ। वांगशी की मदर बोलते हैं तुम्हें पता ही क्या है पसंद का, कुछ दिन मिले हुए होते नहीं कि तुम्हें लोग पसंद आने लगते हैं। अल्फ़ा है वो अल्फ़ा, और वो भी एक अमीर ख़ानदान का, उसका बिगड़ा हुआ होना तय है। तब क्या करोगे अगर वो कोई मिस्ट्रेस ले आया तो। वांगशी बोलता है विंग ऐसा नहीं करेगा। वांगशी की मदर बोलते हैं वाह, कल के आए उस लड़की पर तुम्हें इतना यकीन है। इसके बाद वांगशी की मदर ये सारी बातें वांगशी के फादर को बताती हैं और उसके फादर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वांगशी से बोलते हैं जाकर उससे ब्रेकअप करो। वांगशी बोलता है नहीं मैं नहीं करूँगा, लेकिन वांगशी के मदर एंड फादर उसे इस तरह से धमकी देते हैं कि या तो वो या फिर हम तुम्हारी ज़िंदगी में रहेंगे, तुम्हें किसी एक इंसान को चूज़ करना होगा। वांगशी बोलता है आप मेरे सामने चीज़ें इतनी डिफ़िकल्ट क्यों बना रहे हो। वांगशी के फादर बोलते हैं क्योंकि हमें यकीन नहीं, सारे अमीर अल्फ़ा ऐसे ही होते हैं, उनकी मिस्ट्रेस होती हैं, कल को वो एक मिस्ट्रेस ले आया तो तुम क्या ही करोगे।
वांगशी बोलता है, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? वांगशी के फादर बोलते हैं, ब्रेकअप करो। वांगशी की मदर बोलते हैं, अगर तुमने उससे ब्रेकअप नहीं कराना, मैं फांसी लगा कर मर जाऊंगी। ये सुनते ही वांगशी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वांगशी बोलता है, मदर। वांगशी की मदर बोलते हैं, मैं मजाक नहीं कर रही, या तो तुम उसे चुन सकते हो वरना मेरी मौत को चुनोगे। वांगशी बोलता है, मदर। और अब अपने मदर एंड फादर की धमकी के आगे वांगशी मजबूर हो जाता है। वांगशी के मदर एंड फादर सोचते हैं कि वह बिल्कुल सही कर रहे हैं, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग कोई भी अमीर अल्फ़ा अच्छा नहीं होता। इन सब की काफ़ी मिस्ट्रेस होती हैं, और क्या होगा अगर वांगजी की शादी उससे हो जाए और कल वह एक मिस्ट्रेस ले आए। इसलिए वह अपने बच्चे को बचाना चाहती थी इन सारी चीज़ों से। इसके बाद वांगशी विंग से मिलने जाता है। विंग काफ़ी खुश होता है वांगशी को देखकर। विंग बोलता है, वांगशी तुम आ गए। वांगशी बोलता है, ब्रेकअप। विंग बोलता है, क्या? वांगशी बोलता है, मुझे ब्रेकअप चाहिए। विंग बोलता है, क्या? लेकिन अचानक से ये सारी चीज़ें क्यों? मजाक बंद करो वांगशी। वांगशी बोलता है, मैं मजाक नहीं कर रहा। विंग बोलता है, क्यों? वांगशी बोलता है, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। विंग बोलते हैं, लेकिन क्या हुआ, क्यों? वांगशी बोलता है, मुझे प्यार करते हो तो भूल जाओ मुझे। विंग बोलता है, ये सारी चीज़ें बकवास बंद करो। वांगशी बोलता है, मैं सीरियस हूँ। विंग बोलता है, लेकिन क्यों? वांगशी बोलता है, क्योंकि मुझे तुमसे प्यार नहीं है। विंग बोलता है, लेकिन हम इतने दिनों से साथ हैं। वांगजी एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ बोलता है, क्योंकि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और मैंने इतने दिन साथ रहकर देख लिया तुम्हारे साथ। विंग बोलता है, तुम मजाक कर रहे हो। वांगशी बोलता है, मेरी आंखों में देखो, मैं सीरियस हूँ। इसके बाद वांगशी वहाँ से जाने लगता है। विंग वांगशी को रोकने लगता है, वांगशी रुको रुको, अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ, पर ऐसे मत जाओ। वांगशी बोलता है, नहीं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। विंग की आंखों में आंसू आने लगते हैं। वांगशी तुम मजाक करो। वांगशी बोलता है, मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, मैं सीरियस हूँ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। और इसके बाद ही तुरंत वहाँ से वांगशी जाने लगता है, और विंग उसके पीछे आता है, लेकिन वांगशी टैक्सी में बैठकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद विंग तुरंत ही वांगशी के पीछे पीछे उसके घर पहुंचता है, लेकिन उसके घर में उसे एंट्री नहीं मिलती। उसके फादर बोलते हैं, जब मेरे बेटे ने कहा है कि उसे तुमसे कोई मतलब नहीं रखना, तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? विंग बोलते हैं, बस मेरी आप एक बार बात करा दीजिए। वांगशी के फादर बोलते हैं, सॉरी, हम वो नहीं करा सकते। इसके बाद विंग वांगशी को कॉलेज में ढूंढने का ट्राई करता है, लेकिन ऐसा नहीं होता, उससे वांगशी वहाँ नहीं मिलता। शुएंग उसे बताता है कि वांगशी ने ट्रांसफ़र ले लिया है। ये सुनने के बाद विंग हैरान हो जाता है कि आखिर अचानक से क्यों। शुएंग बोलता है, वांगशी ने कहा कि वह कॉलेज इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के लिए बहुत अच्छा है। विंग बोलता है, वह कौन से कॉलेज में गया है? शुएंग बोलता है, मुझे नहीं पता, इनफैक्ट मुझे तो ये सुनकर ही हैरानी हो रही है कि अचानक से उसने कॉलेज ट्रांसफ़र करा लिया। शुएंग को भी नहीं पता होता कि वांगशी कौन से कॉलेज में गया है। उसे बस इतना पता है कि अब वांगशी बाहर रहकर पढ़ रहा है। उसे नहीं पता कि वांगशी और विंग के बीच क्या हुआ है। यहाँ पर विंग वांगशी के पेरेंट्स के पास आता है पूछने कि आखिर वांगशी कहाँ है, लेकिन उसके पेरेंट्स विंग को वहाँ से भगा देते हैं, और विंग बिल्कुल टूट जाता है। शुएंग बोलता है, आई थिंक आपको उसे सच में भुला देना चाहिए। विंग बोलता है, क्या वो इतना आसान है कि भुला देना? शुएंग बोलता है, आसान तो नहीं है, लेकिन अगर वो यहाँ है ही नहीं तो किसी की यादों में तड़पना क्यों? विंग बोलता है, तुम्हारे लिए ये कहना आसान है क्योंकि तुम्हें किसी से प्यार नहीं हुआ, लेकिन एक बार अगर तुम्हें किसी से प्यार हो जाए तो वह ज़िंदगी भर के लिए ज़ख्म भी बन सकता है। शुएंग बोलता है, तो मुझे ऐसा प्यार नहीं चाहिए जो मुझे इस तरह से तड़पा दे। लेकिन अगर वांगची ने कहा है कि उसे आपसे प्यार नहीं है, तो आई थिंक आपको उसे भूल जाना ही चाहिए। विंग बोलता है, क्या तुम्हें बिलीव है कि वांगची को मुझसे प्यार नहीं होगा? शुएंग बोलता है, अब ये तो वही वांगची जाने। लेकिन विंग जैसे ही अपनी आंखें बंद कर रहा था, उसे बार बार वांगची का चेहरा ही नज़र आ रहा था। इसके बाद विंग अपने दिल में ठान लेता है, मैं तुम्हें वापस ला कर रहूँगा अपनी ज़िंदगी में। अब जैसे ही इनके फाइनल एग्ज़ाम ख़त्म होते हैं और विंग की ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है। विंग ने ग्रेजुएशन कंप्लीट करते ही अपने फादर के बिज़नेस को संभाल लिया था। अब विंग एक काम और करता है, वह माफिया ज्वाइन करता है और वह माफिया बन जाता है। माफिया बनने का एक ही मतलब था, इतना ताकतवर बनना कि वह हर उस चीज़ को हासिल कर सके जो कि वह चाहता है, और कोई भी बाधा बनकर उसके सामने ना आ सके। विंग कई साल काफ़ी मेहनत करता है, अपने एम्पायर को बहुत बड़ा करता है, अपने बिजनेस को फैलाता है, अपने रिलेशंस को सुधारता है, तालमेल बढ़ाता है, और इसके बाद वह वांगची की पूरी इन्फॉर्मेशन निकालता है, उसके फादर की इन्फॉर्मेशन निकालता है, क्या बिज़नेस है, क्या करते हैं, कैसे करते हैं।
और उसके फादर के बिज़नेस को पूरी तरह से लॉस में पहुंचा देता है। और लॉस तक पहुंचाने के बाद भी उसका मन नहीं भरता, बल्कि वह उनके खिलाफ इलीगल चार्जेस लगवा देता है, करप्शन के केसेस लगवा देता है। और पूरे शहर में कोई भी नहीं होता जो कि उनकी हेल्प कर सके। और वांगजी को उसके कॉलेज से सस्पेंड करा देता है, जहाँ से वांगजी अब PhD कर रहा था। ये सारी चीज़ें वह इसलिए ही कर रहा था क्योंकि उसे वांगजी को वापस हासिल करना था। अब चाहे वांगजी उससे प्यार करे या ना करे, अब वांगजी को उसकी ज़िंदगी में आना ही था। विंग बहुत ज़्यादा क्रूल मेथड अपना रहा था वांगजी को पाने के लिए, लेकिन उसका अफसोस उसे थोड़ा सा भी नहीं था, क्योंकि वह हर हद पार कर सकता था वांगजी के लिए। उसे लगता था कि वांगजी के आगे तो वह बहुत ज़्यादा क्रूल मेथड अपना रहा है, उसका दिल पत्थर का बन चुका है, अब उसे वह हासिल करनी कैसे दे, कोई प्यार व्यार नहीं है। लेकिन सारी चीज़ें बदल जाती हैं जैसे ही वांगजी वापस उसके सामने आता है। वे सारी यादें पूरी तरह से जो कभी गई नहीं थी, दोबारा उसकी नज़रों के सामने आने लगती हैं। उसका दिल धड़कने लगता है। वह जितने क्रूल मेथड वांगजी पर अपनाना चाहता था, जब वांगजी उसके सामने आ जाता है वह ऐसा कुछ भी नहीं कर पाता है। और वह उसके सामने वही शर्त रखता है कि वांगजी को उससे शादी करनी होगी। वांगजी के आने से पहले वह सोच रहा था कि अगर वांगजी ने मना कर दिया, वह उसका हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती खींचकर मैरिज रजिस्ट्रार ले जाएगा और वहाँ पर शादी करेगा। लेकिन जब वांगजी उसके सामने आया, उसका दिल ज़ोरों से धड़कने लगा, जैसे कि उसे कहना चाहता हो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, जैसे कि वो आज भी इंतज़ार कर रहा हो। और इसी उसमें वह पूछ पड़ा वांगजी से कि क्या वांगजी ने कभी उससे प्यार करा था, क्योंकि उसका दिल ये मानने को कभी तैयार नहीं हुआ इतने सालों में कि वांगजी ने उससे कभी प्यार नहीं करा। और अब इनका पास यहीं ख़त्म होता है। अब दोपहर हो जाती है। जब वांगजी अभी भी सो रहा होता है तो विंग रूम में आता है और वांगजी को उठाने लगता है। वांगजी बोलता है थोड़ी देर और। विंग बोलता है बिल्कुल नहीं, दोपहर हो चुकी है और तुमने कुछ खाया भी नहीं है, जल्दी उठो, फ्रेश हो जाओ और उसके बाद कुछ खाना भी है। वांगजी बोलता है बिल्कुल नहीं, मुझे सोना है। विंग बोलता है अरे उठ जाओ। और विंग वांगजी को गोद में कैरी कर लेता है। एकदम से वांगजी की आंखें खुल जाती है। वांगजी बोलता है ये सब क्या कर रहे हो। विंग बोलता है तुम्हें तो सुनना नहीं है, तो बेहतर है कि मैं ही तुम्हें गोद में ले जाऊं कैरी कर कर, और मैं ही तुम्हारे दांत ब्रश कर दूं। वांगजी बोलता है उतारो मुझे। विंग बोलता है नहीं। वांगजी बोलता है उतारो, और वह विंग को गुस्से में देखने लगता है। उसके बाद विंग वांगजी को उतार देता है। विंग बोलता है तो अच्छे बच्चे की तरह जाओ, जाकर ब्रश कर कर आओ, फिर कुछ खाना भी है, वरना मैं आ रहा हूँ और मैं ही तुम्हारे दांत ब्रश कर दूंगा। वांगजी बोलता है हटो यहाँ से। अब वांगजी फ्रेश होने के बाद नीचे आता है। विंग डाइनिंग टेबल पर लंच लगा रहा होता है। वांगजी को आते देख फिर से विंग उसे गोद में कैरी कर लेता है। वांगजी बोलता है तुम्हारे पास दूसरा काम नहीं है। विंग बोलता है अरे यही तो मेरा सर्वोत्तम काम है, अपने पति की सेवा करना। वांगजी उसे घूर कर देखता है। विंग बोलता है अरे वाह, मैंने कितनी बार कहा है, तुम ऐसे और भी ज़्यादा अच्छे लगते हो। अब मुझे समझ में नहीं आता कि तुम्हें और गुस्सा दिलाऊं जिससे कि तुम और भी ज़्यादा अच्छे लगो। अब वांगजी कुछ नहीं बोलता क्योंकि विंग से बातों में कोई नहीं जीत सकता। अब विंग वांगजी को अपनी लैब में लेकर बैठ जाता है और खुद ही वांगजी को लंच खिलाने लगता है। वांगजी बोलता है मैं खुद खा सकता हूँ। विंग बोलता है लेकिन मैं अपनी बेबी को खुद खिलाना चाहता हूँ। वांगजी बोलता है कौन है तुम्हारा बेबी। विंग बोलता है तुम मेरे प्यारे से बेबी, स्वीट हार्ट, सोना, बाबू, सब हो। ये सारे नाम सुनने के बाद वांगजी की हेयर रेड होने लगते हैं। विंग बोलता है और साथ में मेरे प्यारे रैबिट हो। अब फिर से वह घूर कर देखता है। विंग बोलता है और साथ में मेरी प्यारी किटन भी हो। वांगजी बोलता है चुप। विंग हंसने लगता है और बोलता है ठीक है और मैं टीस नहीं कर रहा, वरना तुम लंच भी नहीं कर पाओगे। लंच करने के बाद वांगजी विंग से पूछता है कि क्या वह अपने माता पिता से मिल सकता है। विंग कुछ सोच रहा होता है। वांगजी बोलता है विंग प्लीज़, वह मेरे पेरेंट्स हैं। विंग बोलता है हाँ ओके, और मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। वांगजी हमें सर हिलाता है और इसके बाद ये दोनों वांगजी के पेरेंट्स से मिलने जाते हैं। वांगजी के पेरेंट्स वांगजी का इंतज़ार हॉल में कर रहे थे। जैसे वह वांगजी को देखते हैं कि वांगजी सही सलामत है, उसके पेरेंट्स की जान में जान आती है। वांगजी के फादर बोलते हैं बेटा हम कल रात से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन हमें पता चला कि तुम विंग के साथ हो। हम तो डर ही गए थे, क्या तुम ठीक हो, उसने तुम्हें कुछ करा तो नहीं। वांगजी की मदर बोलती हैं बेटा तुम ठीक हो ना। वांगजी अपनी मदर को देखता है माँ अब आपकी तबीयत ठीक है ना। वांगजी की मदर हाँ में सर हिलाती है। वांगजी बोलता है आप दोनों चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। पीछे से वहाँ पर विंग भी आ जाता है। वांगजी के फादर बोलते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो, ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है।
और वह विंग की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन वांगशू उन्हें रोक लेता है। वांगशू बोलता है, फादर, मदर, विंग अब मेरा हस्बैंड है। यह सुनते ही वह दोनों हैरान हो जाते हैं। वांगशू की मदर बोलती है, इसने तुम्हें फोर्स करा होगा ना। वांगशू बोलता है, नहीं मदर, मैंने अपनी मर्जी से हाँ करा है। वांगशू के फादर बोलता है, तुम्हें झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। विंग एकदम से बोलता है, फादर इन लो, मदर इन लो, अब आप झूठ मानो या सच मानो, वांगशू मेरा हस्बैंड है और ये चीज़ आपको एक्सेप्ट करनी होगी। और वह वांगशू का हाथ पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है। वांगशू बोलता है, फादर, मदर, मैंने अपनी मर्ज़ी से विंग से शादी करी है। वांगशू के फादर बोलते हैं, तुम्हें ये नहीं दिखा कि उसने हमारी फैमिली के साथ क्या करा। वांगशू बोलता है, विंग ने सब मेरे लिए करा और विंग ने इतने साल सिर्फ मेरा इंतज़ार करा। वांगशू की मदर बोलती है, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो। वांगशू बोलता है, क्योंकि यही सच है माँ। विंग बोलता है, हम दोनों आपकी ब्लेसिंग्स लेने आए थे और अब हमें जाना होगा, तो मदर इन लो, फादर इन लो, प्लीज़ अपना ध्यान रखना। वांगशी की मदर बोलते हैं, तुम सच्ची में जा रहे हो वांगजी। वांगजी हमें सर हिलाता है और बोलता है, मदर, फादर, मैं आज भी विंग से प्यार करता हूँ। और इसके बाद अब वांगजी के पेरेंट्स भी वांगजी को नहीं रोक पाते हैं और वांगजी और विंग दोनों साथ रहने लगते हैं और जितने दिन बीतते हैं इनके बीच प्यार और बढ़ता है, ना कि कम होता है। और वांगजी और विंग दोनों ही एक दूसरे की लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश होने लगते हैं। जब वांगजी के पेरेंट्स इस चीज़ को देखते हैं कि वांगजी कितना ज़्यादा खुश है, तो उन्हें अपने इस डिसीज़न पर हैरानी होने लगती है कि उन्होंने ही अपने बच्चे की खुशी अपने हाथों से छीन ली थी, ऐसा डिसीज़न लेकर और वांगजी को फोर्स कर। और उन्हें अपनी इस हरकत पर अब अफसोस होता है। लेकिन अब अफसोस करने से क्या हो, उनके चक्कर में इन दोनों के न जाने कितने साल बीत गए जब इन दोनों ने एक दूसरे की तड़प में गुजारे हैं। लेकिन उन्हें खुशी है कि फाइनली ये दोनों साथ आ गए और अब उन्हें इस चीज़ का अफसोस है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। थैंक यू।